हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक लड़के को देखते हैं जहाँ पे वो लड़का वॉशरूम में बैठा हुआ था और अपने लिटिल लॉयन को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेते हुए जस कह रहा था कि क्यों आखिरकार तुम शांत क्यों नहीं हो रहे हो। हाँ, तुम मुझे सच में एम्बैरेसमेंट से मार डालोगे, मुझे आज ऐसा ही लग रहा है। हाँ, कब तक ऐसा करोगे। ऐसे वो अपने लिटिल लॉयन से बात करा, तभी बाहर से डोर पे नॉक होते हुए कहता है कि वींग, कितना वक्त लगेगा तुम्हें। हाँ वींग, हमें घर भी जाना है। वींग जल्दी निकलो। वींग कहता शिट यार, ये कब रिलीज़ हो जाए यार, रिलीज़ हो जाए। क्या सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा के मानेगा। हाँ, तुझे क्या हो गया है, तू आज सडनली ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है। हाँ अरे यार छोड़ना, हो ना रिलीज़, क्या मुझे मार कर ही मानेगा। मैं सच में आज सबके सामने पार्टी में एम्बैरेसमेंट से मरना नहीं चाहता। प्लीज़ हो जाना। वींग अपने लिटिल लॉयन से ये सारी चीज़ें कहते जा रहा। बाहर एक लड़का दरवाजे पे ठक ठक करते हैं। वींग तुम्हें चलना नहीं है क्या? आंटी का 2 बार कॉल आ चुका है। वींग तुम कब निकल रहे हो बाहर? हाँ, वरना मैं चला जाऊँगा, तुम यहीं पे रहना। वींग कहता है वांग जी देखो ना मेरी हालत क्या हो गई है। तो वांग जी कहता है व्हाट? वींग क्या हो गया मुझे बताओ। हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? वींग कहता है अरे वांग जी देखो ना क्या हो गया। वांग जी कहता है पहले देखने तो दो, दरवाज़ा खोलो। हाँ दरवाज़ा खोलो। वींग क्या कर रहे हो तुम वॉशरूम में? हाँ 3 घंटे से तुम वॉशरूम में बैठे हुए हो, ऐसा क्या कर रहे हो वॉशरूम में? वींग कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। वांग जी दरवाज़ा खोलो, पहले दरवाज़ा खोलो। वींग दरवाज़ा खोल देता है। वांग जी अंदर आता है और कहता है वींग क्या कर रहे हो? वींग कहता है इसे देखो ना वांग जी, मैं इसे कब से शांत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वांग जी कहता है वींग कहता है सीरियसली अब तू ये मत बोलना कि तू शर्मा रहा है या कुछ और। वांग जी कहता है पर ये कर क्यों रहे हो? तो विंग कहता 3 घंटे से मैं वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ, इसे शांत करने की कोशिश करो बट ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों, क्या हो गया पता नहीं। तो वांग जी कहता तूने क्या किया था? हाँ, किसी लड़की को देखकर तू एक्साइटेड हो गया क्या? तो विंग कहता मुझे नहीं पता, मैंने बस एक सॉफ्ट ड्रिंक को पिया था, उसके बाद देख रहा हूँ तो तब से ये बस वेकअप ही है, सो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं, जग चुका है और मुझे परेशान करके रखा है। वांग जी कहता अरे विंग ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत बड़ा लग रहा है। तो विंग कहता मुझे क्या करूँ वांग जी बताओ ना। हाँ, ये किसकी गलती है? किस कमीने ने मुझे कुछ ड्रिंक में पिला दिया होगा। हाँ, ये पार्टी के चक्कर में ये लोग ना कुछ ऐसे फालतू के नशे करवाते रहते हैं और देख उस नशे का असर मेरे ऊपर क्या हो रहा है। किसने किया? मैं सच में, उस विंचाओ ने अगर ये किया होगा ना, सच में विंचाओ की तो मैं पूरा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। वांग जी कहता है कि तो विंग कोशिश करो ना। तो विंग कहता 3 घंटे से क्या कर रहा हूँ मैं? ये खाना बना रहा हूँ। हाँ, कोशिश ही तो करते जा रहा हूँ 3 घंटे से। तो वांग जी कहता अरे हाँ ठीक है, तुम घर चलो। विंग कहता घर चलने की बात क्या होने वाला है? हाँ, माँ ने देख लिया तो माँ क्या सोचेगी, और ऊपर से पार्टी से जब बाहर जाऊँगा तो सब लोग अगर मुझे देखेंगे ये इसको तरफ तो मेरा तो बेइज्जती हो जाएगा ना। हाँ, तो वांग जी कहता तुम क्या चाहते हो तुम मुझसे? विंग कहता कि हाँ कुछ करो ना वांग जी, कुछ करो ना, इसे शांत करवा दो। हाँ प्लीज़। वांग जी उसे देख, तो विंग मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? हाँ, ये तुम्हारा मैटर है, मतलब तुम्हारी चीज़ है। तो मैं, तो विंग कहता है अरे यार वांग जी अब भी मेरे को लग रहा है कि मैं कहीं पे जाकर ना गड्ढे में गड़ जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ वांग जी यार मेरी मदद करना। हाँ, तो मेरा प्यारा सा अच्छा सा दोस्त है ना। हाँ, तो उसके साथ तो मेरा पड़ोसी भी है वांग जी, प्लीज़ यार प्लीज़ वांग जी। वांग जी कहता है विंग तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। विंग कहता थोड़ी सी मदद कर देना इसे शांत कराने के लिए, प्लीज़। मैं 3 घंटे से हाथ को हिला कर पूरा थक चुका हूँ, मेरे हाथ देख लाल हो चुके हैं, देख रहा है ना तू। तो वांग जी कहता तो तुम चाहते हो कि मैं ये काम करूँ? तो विंग कहता प्लीज़ ब्रो मेरी मदद कर दे। हाँ, मैं सातों जन्म तेरा एक अच्छा सा दोस्त बन के रहूँगा, हमेशा तेरी मदद करूँगा। वांग जी कहता 1 जन्म में मिल गए वही काफ़ी है, 7 जन्म मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे। तो विंग कहता प्लीज़ ब्रो मदद कर देना प्लीज़। तो वांग जी कहता ठीक है, पहले तो हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि बार बहुत सारे लोग आकर वॉशरूम में दरवाज़ा ठक कर रहे हैं। तो विंग कहता कहाँ से जाएंगे? हाँ, पार्टी में किसी ने देख लिया तो वांग जी कहता हम पिछवाड़े से जाएंगे, पीछे से जाएंगे। तो विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता हाँ, तो मेरे साथ चलो, पैंट को पहन लो, ठीक है। तो विंग कहता एंड विंग पैंट को पहनता है तो साफ विंग के पैंट के ऊपर से ही वो जो साइज़ था ना, आकार था ना, वो सब कुछ विजिबल हो रहा था। वांग जी अपनी जॉकेट को निकालता है और विंग से कहता है कि इसे अपने हाथ में पकड़ कर चलो। विंग कहता हाँ क्यों? तो वांग जी कहता है इससे तुम इसे ढक सकते हो एंड देन चलो।
विंग का हाथ पकड़ते हुए चलने के लिए कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को बैक डोर से धीरे धीरे निकाल कर लेके जा रहा है। तभी न्यूज़ कहते हैं विंग कहाँ जा रहे हो? विंग कहता घर जा रहा हूँ। कहते न्यूज़ कहता है विंग अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, रात के 3 भी नहीं बजे अभी तक। हाँ और आप 12 बजे ही भागने की बात कर रहे हो। विंग कहता है न्यूज़ अभी मुझे बहुत अर्जेंट है, मेरा दिमाग मत खा वरना मैं तेरे को ना बहुत ज़्यादा झाड़ दूंगा। न्यूज़ कहता है विंग सीरियसली यार कितने सारे ड्रिंक्स है, देखो ना कितने सारे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल है, आप कोई ट्राई करना नहीं चाहते हो विंग? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है न्यूज़ मुझे जाने दे प्लीज़। न्यूज़ कहता है ठीक है विंग चाहिए हे वांग जी बाय। वांग जी कहता है फिर उसके बाद वांग जी विंग को बैक डोर से बाहर निकलता है और वो डोर डायरेक्टली जो पार्किंग एरिया था ना, पार्किंग एरिया में खुल चुका था। वांग जी आगे चलते हुए जा रहा था। विंग कहता वांग जी अरे यार इससे तो चलना भी मुश्किल हो रहा है। वांग जी कहता हाँ तुमने ऐसा क्या पी लिया है? विंग कहता मैंने बस ड्रिंक पिया था, ड्रिंक पीने के बाद ही ये कमाल हुआ है। तो वांग जी कहता हाँ ड्रिंक पीने के बाद मेरे को तो लगता है किसी लड़की को देखकर तुम सीधे एक्साइटेड हो गए हो। तो विंग कहता अगर लड़की को देखकर एक्साइटेड हुआ होता यार तो कब का रिलीज़ हो चुका होता, बट अब तो ये रिलीज़ ही होने का नाम नहीं ले रहा। किस कमबख्त ने मुझे वो ड्रिंक पिलाई थी, सच में मैं उसको ना बहुत ज़्यादा फाड़ दूंगा। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है पहले कार में बैठ, चल चुपचाप से हम घर पे जाके इसके बारे में कुछ सोचते। विंग कहता नहीं घर नहीं, तुम कुछ करो वांग जी कुछ करो, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है मुझे। हाँ ऐसे कहते जो ना विंग जो कार में बैठे हुए अपने पैंट की जिप को ओपन कर देता है और पैंट को नीचे करने लगता है और अपने छोटे से ट्राउज़र को भी नीचे करता है। वांग जी प्लीज़ करो ना प्लीज़ वांग जी कुछ तो करो ना यार, मैं पूरा थक चुका हूँ, तो देख रहा है ना मेरे हाथों को देख रहा है ना, हाँ इसकी भी हालत देख ले तू। वांग जी कहता है हाँ ये तो टंडनाक है सीधा, मतलब एक खंबे की तरह, क्या मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। विंग ये तुम सारी जिस चीज़ों को जानती हो मैं इतना कुछ नहीं जानता हूँ। विंग कहता है यार वांग जी ऐसे मत कर, हाँ तू लड़का ही है ना यार, तू कुछ करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वांग जी कहता व्हाट डू यू मीन विंग? विंग कहता है हाँ वांग जी देख ऐसे तो ये शांत नहीं हो रहा है और फिलहाल मेरे पास कोई है भी नहीं शांत करने के लिए, तो एक काम करना। हाँ वांग जी कहता है व्हाट? विंग कहता माउथ में। वांग जी कहता है शट अप विंग, ये तुम किस तरह की बातें बोल रहे हो मुझे? हाँ तो विंग कहता मुझे लगता है इसी से ये शांत होगा, तब तक नहीं होगा। वांग जी कहता मैं ऐसी कोई घटिया सी चीज़ नहीं करने वाला, वो तुम्हारे ऊपर शोभा देते। तो विंग कहता तुम्हें क्या लगता है मैं रोज़ किसी के जाकर ये सब करता रहता हूँ? हाँ तुम्हें ये लगता है? तो वांग जी कहता है आई डोंट नो, क्योंकि मैं तुम्हें शरीफ नहीं समझता हूँ। तो विंग कहता हाँ तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा शरीफ समझता हूँ। तो वांग जी कहता है एज यू विश, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। विंग कहता नहीं ना वांग जी देख ना यार तू ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ तू क्या चाहता है मेरी माँ मुझे इस तरह की हालत में देख ले है एंड मैं रात भर तड़पता रहूँ कमरे के अंदर, हाँ और कोसता रहूँ खुद को? तो वांग जी कहता है विंग व्हाट डू यू थिंक कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? तो विंग कहता है एक बार ले लेना। वांग जी कहता है नो मैं ऐसा क्यों करूँ भला, हाँ मैं तुम्हें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो विंग कहता हाय तो मैं तुम्हें बड़ा इंटरेस्टेड होने लगा हूँ भला, हाँ मैं तो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट होते होते ना पागल होते जा रहा हूँ, यही समझ लो वांग जी। वांग जी कहता है विंग मजाक मत करो, सीरियसली तुम क्या चाहते हो मुझसे? विंग कहता मैं बता तो चुका हूँ ना वांग जी, प्लीज़ हेल्प मी वांग जी, ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ये ऐसे ही खड़ा रहा ना वांग जी मैं तो मर जाऊँगा, सच में मुझे ऐसा ही लग रहा है, अगर मैं रिलीज़ नहीं हुआ ना इससे तो मैं तड़प कर मर जाऊँगा। वांग जी कहता है देखो विंग तुम जैसे रोज़ अपना परफॉर्मेंस करते हो वैसे करो ना। तो विंग कहता मैं कर करके मर रहा हूँ इधर और तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो, फिर से क्या करूँ? मेरे हाथ देख रहे हो ना लाल हो चुके हैं, प्लीज़ वांग जी हेल्प मी वांग जी, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, मैं क्या करूँ बता, हाँ क्या करूँ वांग जी बोलना, मैं तू जो बोलेगा मैं वो करूँगा, बट प्लीज़ मेरी मदद कर दे, मैं नहीं चाहता यहाँ से तो मैं कैसे भी बच गया बट माँ के सामने बिल्कुल भी नहीं, मैं तो वांग जी प्लीज़ वांग जी कहते हम लेट जा रहे हैं तो तुम्हारी माँ थोड़ी ना जगी हुई होगी। तो विंग कहते तुम्हें नहीं पता कार की आवाज़ मेरे कदमों से ही मेरी माँ उठ जाती है, तो मैं क्या करूँगा? तो वांग जी कहता तुम्हारी माँ के कान तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो विंग कहता यार मेरी माँ की बात छोड़, पहले तुम मेरा देखना। वांग जी कहता देख तो रहा हूँ। तो विंग कहता कुछ तो इलाज कर। वांग जी कहता एक काम करते हम इसे कट कर देते। तो विंग कहता व्हाट, तेरा दिमाग तो सही है ना, तू किस तरह की बकवास बातें बोल रहा है? हाँ इसी से मेरी ज़िंदगी है, तुझे समझ में आ रहा है, इसी से मेरे बच्चे होंगे 10-12। तो वांग जी कहता लगता है कि तू क्रिकेट टीम बनाने के बारे में सोच रहा है। तो विंग कहता ऑब्वियसली, क्यों तुम्हें क्या लगता है मैं बस खेलूंगा इसके साथ? तो वांग जी कहता अभी खेल में तूने तो इसका कमाल कर दिया। तो विंग कहता मैंने नहीं किया यार, तो कितना मजाक वाली चीज़ें नहीं है, ये सीरियस है। तो वांग जी कहता विंग मेरे पास तो एक ही रास्ता है, इसे काट दो, ख़त्म कहानी। विंग कहता तो मैं इसके बाद क्या करूँगा? हाँ बच्चे कहाँ से होंगे? तो वांग जी कहता अरे यार कुछ भी कर लेना। तो विंग कहता अब भी जो करना है वो कर, पहले ये कुछ भी कर लेना, अब भी कुछ नहीं कर पा रहा तो तब क्या कर पाऊँगा? हाँ क्या कर पाऊँगा बता तो मुझे। तो वांग जी कहता ठीक है मैं समझ गया, तो एक काम करता हूँ मैं अपने हाथों का कमाल दिखाता हूँ। तो विंग कहता देख ले वांग जी प्लीज़, ऐसे कहते हो जो ना वांग जी जो अपने कार ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था वांग जी,
बस विंग की तरफ देखता है एंड जैसा दूसरी तरफ देखते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे विंग के थाइस के ऊपर रख देता है। थाइस के ऊपर रखने धीरे धीरे विंग के लोअर पार्ट के पास लेके जाते मैंने सही तो किया है ना। तो विंग कहता है हाँ हाँ वाह वही वही पकड़ ले वांग जी जिस कहता है हाँ सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे दोस्त मैं तुम्हारा दोस्त ही क्यों बना, मुझे दोस्त बनने के बाद ये सब करना पड़ता है हाँ। तो विंग कहता है अरे यार अब कोस मत, मैं पहले से कोस के एक खुद को थक चुका हूँ, अब तू भी कोसेगा तो कैसे चलेगा वांग जी बता दो। वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है देख मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ हाँ। तो विंग कहता तुझे जैसे करना है वैसे कर यार, बस मुझे रिलीज़ करा दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, तेरी कमर जोड़ता हूँ। वांग जी तो व्हाट डू यू थिंक विंग, तुम कमर जोड़ती हो मतलब क्या सोच रहे हो इसके बारे में। तो विंग कहता कुछ नहीं ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट कहता है, जिसके कारण वांग जी दूसरी तरफ देखकर अपने हाथों का कमाल दिखाते जा रहा था और हाथों का कमाल दिखाते हुए विंग गहरी सांसें ले रहा था। और वांग जी जस्ट कहता क्या हुआ क्या बता दो। तो विंग कहता अरे जो और ज़्यादा स्पीड से करना यार प्लीज़ करना हाँ वांग जी और ज़्यादा स्पीड वांग जी स्पीड अप वांग जी स्पीड अप। वांग जी कहता तू क्या चाहता है मैं अपने हाथों से इसे उखाड़ कर फेंक दूँ। तो विंग कहता करना यार, ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तो वांग जी कहता एक काम करता हूँ मैं कॉल को बुला लेता हूँ तो तेरे काम आ जाएगी। तो विंग जस्ट कहता है तू क्या चाहता है मैं अपनी वर्जिनिटी को कॉल गर्ल के साथ तोड़ूँ, मतलब कॉल गर्ल के साथ मतलब वांग जी क्या चाहता है यार तू। तो वांग जी कहता तो तुम क्या चाहते हो मुझसे हाँ। तो विंग कहता एक बार ले लेना। वांग जी कहता शट अप विंग, मैं ऐसी कोई वाई ऐसी चीज़ नहीं करने वाला। तो विंग कहता है प्लीज़ ब्रो प्लीज़, अगर तू लेता है तो मैं भी लूँगा। वांग जी तो व्हाट। विंग कहता हाँ एक काम करते, तू जो मेरे साथ करेगा मैं भी तेरे साथ वही करूँगा, तू चिंता मत कर, जैसे को वैसा ही मिलेगा तो तू कर लेना यार। वांग जी प्लीज़ मेरा दोस्त है ना, प्लीज़ मेरी जानी जिगर जानी तमन्ना, प्लीज़ कर लेना यार, मेरी मदद कर दे, अपने प्यारे से दोस्त की मदद कर दे। वांग जी मैं सच में तेरा शुक्रगुजार रहूँगा, सालों साल मैं तेरा शुक्रगुजार रहूँगा वांग जी, बस एक बार की तो बात है, प्लीज़ वांग जी कर देना, प्लीज़ कर देना वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है मैं करता हूँ ठीक है। तो वांग जी ऐसे कहता है ठीक है कहता है। तो विंग कहता है मैं सीट को पीछे ले लेता हूँ हाँ। और विंग सीट को पीछे ले लेता है, जिसके बाद विंग उस सीट के ऊपर थोड़ा सा लेट चुका था और वांग जी विंग की तरफ टर्न होता है और विंग के लोअर पार्ट की तरफ देखते हुए कहता हाँ आज दोस्ती का यही दिन आना था, मतलब दोस्ती को साबित करने के लिए, अच्छा दोस्त होने के लिए ये करना पड़ रहा है। सच में वांग जी किस मुसीबत की घड़ी में तूने इस इंसान से दोस्ती की थी, ये एक नंबर की मुसीबत है। ऐसे कहते वांग जी नीचे झुकता है और विंग के लोअर पार्ट को धीरे धीरे अपने माउथ में लेते हुए कहता है कि शिट मुझे आज ये करना पड़ रहा है। और वो विंग की तरफ देखता है, विंग अपनी आंखों को बंद करते हुए रिलैक्स हो रहा था। वांग जी कहता है हाँ ठीक है एक काम कर देता काट ही देता। इसी कहते जो वांग जी विंग के जो छोटा सा लोअर पार्ट था ना उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा दांत गड़ा था। विंग कहता वांग जी ऐसा मत कर यार, तू क्या कर रहा है, तुझे ठीक से करना भी नहीं आता है हाँ, क्या तुझे सिखाना पड़ेगा। वांग जी जस्ट उठते हुए कहता कि तुझे क्या लगता है मैं ये सीख कर यहाँ पे बैठा हूँ, मतलब मुझे ये रोज़ ही ये काम करने हैं क्या। तो विंग कहता अरे यार नहीं प्लीज़ वांग जी आराम से करना, अपने दांत मत चुबा प्लीज़ यार, एक छोटा सा नन्ना से जान है ये मेरी हाँ, इसी से मैं 12 बच्चे करने वाला हूँ, तुझे पता है क्रिकेट टीम इस दुनिया के लिए कितना ज़्यादा खेलेगी वो। तो वांग जी कहता है शट अप बकवास मत करो, और मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ मेरे लिए आसान है हाँ किसी का भी लेना। तो वांग जी ऐसे कहते विंग कहता है तो अरे यार मैं भी तेरी मदद करूँगा ना, तू चिंता मत करना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो दोस्त के साथ तो ये तो कर सकता है ना। तो वांग जी कहता है ठीक है। एंड वांग जी नीचे झुककर विंग के लोअर पार्ट को अपने माउथ में लेकर धीरे धीरे जो अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर देता है उसके लोअर पार्ट से। इस कारण विंग की आंखें बंद कर हाँ वांग जी ऐसे ही करो वांग जी हाँ वांग जी यस वांग जी ऐसे ही। और विंग वांग जी के बालों में हाथ डाल देता है और वांग जी थोड़ा गुस्सा था, बट धीरे धीरे वांग जी विंग के एक्सप्रेशन को देखने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, शायद विंग इससे रिलीज़ हो जाए। वांग जी यही सोचकर कहता है कि हाँ कोई बात नहीं ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट कहता है। देन उसके बाद आधे घंटे के बाद जब वांग जी को बहुत तकलीफ होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तब विंग रिलीज़ हो जाता है और वो भी वांग जी के माउथ में, जिसके कारण वांग जी जैसे अपने माउथ को उठाता है सीधा जो खिड़की के बाहर थूकते हुए कहता है कि विंग बास्टर्ड तुम्हें इतना भी बता देना चाहिए था कि तुम रिलीज़ हो रही हो करके। तो विंग कहता हाँ अरे यार मुझे पता ही नहीं चला, आई एम सॉरी। वांग जी जस्ट बाहर दरवाज़ा खोलता है और भागकर वो मीटिंग करने लगता है और कहता है कि कमीने कहीं के तुझे ना सच में फ़ायदा होने के बाद ना नुकसान मेरा कर दिया। ऐसे कहते हुए वांग जी उल्टी करने लगता है और विंग गहरी गहरी सांस लेते कहते हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे कहते हुए विंग पानी की बोतल को ढूंढता है एंड बाहर फेंकते कहते ये ले पानी की बोतल। वांग जी जस्ट कैच पकड़ लेता है एंड देन पानी को पीते हुए जो है ना अपने गले को साफ करते हुए जस्ट विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है सीरियसली ब्रो मुझे नहीं पता था, मैं बस शांत हो गया हाँ, मुझे अभी अच्छा लग रहा है।
वांग जी उसे घूरने लगता है, हाँ विंग को घूरने लगता है, बट विंग कुछ भी रिएक्शन ना देते हुए जिस कहता है हाँ अब अच्छा लग रहा है वांग जी। उसके बाद कुछ वक्त के बाद अंदर आकर कार के अंदर बैठते हुए कहता है कि अब तो ठीक है ना। तो विंग कहता है हाँ मैं सच में ठीक हूँ, सच में तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तूने मेरी अच्छे से मदद की। तो वांग जी कहता है और तूने मेरे साथ जो किया उसका क्या। तो विंग कहता है सॉरी यार, मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं तेरे मुंह में ही रिलीज़ हो जाऊँगा। हाँ मैं बस उसे इंजॉय कर रहा था, बहुत अच्छे से इंजॉय किया। सच में यार तुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है। तो वांग जी कहते शट ऑफ विंग, घर चलते हैं। ऐसे कहते वांग जी कार चलाता है, विंग अपने कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देता है। वांग जी अपनी कार को स्पीड में चलाते हुए विंग के तरफ घूर के देखे जा रहा था। विंग कहता है अरे यार तू क्या मुझे ऐसे घूर घूर के मारना चाहता है, हाँ तू चाहता है कि मेरी जान चली जाए, हाँ एक छोटे से प्यारे से बच्चे की अगर जान चली गई ना वांग जी, हाँ सच में तुझे लोग ना बहुत ज़्यादा बद्दुआ देंगे। तो वांग जी कहता है मंजूर है। तो विंग उसे घूर दे सीरियसली ब्रो। वांग जी जस्ट विंग के घर के सामने कार को रोक देते, कर जाओ अपने घर में। तो विंग कहता है हाँ जा रहा हूँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग वांग जी, आई लव यू। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने घर के एक तरफ कार मोड़ देता है, देन उसके बाद अपने घर में एंटर हो चुका था। वांग जी जस्ट घर में आ चुका था। घर में आने के बाद वो शावर लेता है, एक काम विंग शावर लेने के बाद वांग जी जस्ट मिरर के सामने अपने बालों को सुखा रहा था, तब उसका ध्यान अपने लिप्स की तरफ जाता है। देन उसके बाद वो विंग के साथ उसने क्या किया वो चीज़ याद आने के बाद वांग जी कहता है हाँ किसी दोस्त ने कभी अपने दोस्त के साथ ये नहीं किया होगा जो मैंने कर दिया, सच में अब तो मुझे विंग से दूर ही रहना चाहिए। काहे का दोस्त, हाँ इस तरह को कौन करता है भला। वांग जी यही कहते हुए जस्ट अपने आप से समझाता है। देन वांग जी सो चुका था। अब विंग को देखते विंग घर में आने के बाद वो जो था ना वो अपने बिस्तर पर जाकर डायरेक्टली लेट चुका था। और विंग कहता हाँ हाँ अभी अच्छा लग रहा है, सच में वांग जी जैसा दोस्त ना सबको मिले, कितना काम आया वो मेरे, हाँ सीरियसली देख तेरी विंग वर्जिनिटी भी नहीं ख़त्म हुई एंड तेरा कमाल काम भी हो गया। ऐसे कहते विंग को से ही बातें करते वो सो चुका था। अब यहाँ से हम सुबह का सीन देखते। सुबह के टाइम पे वांग जी कॉलेज के लिए रेडी होने के बाद अपनी कार से वहाँ से जा रहा था और विंग के घर के सामने आकर रुक जाता है। और वांग जी कहता हाँ मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना उसके साथ, मुझे नहीं जाना उसके साथ। ऐसे कहते हुए वांग जी जो था ना वहाँ पे एक चिट को छोड़ देता है। विंग के घर के पास जो पेड़ था ना वहाँ पे एक चिट को छोड़ देता है एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग कुछ वक्त के बाद बाहर आता है, बाहर आने के बाद कहता है अरे ये कहाँ मर गया, अभी तक क्यों नहीं आया। ऐसे करके विंग दूर देखता है, तभी उसे पेड़ के ऊपर चिट चिपकाई हुई मिलती है जहाँ पे वांग जी ने लिखा था कि मैं जा चुका हूँ तुम आ जाना। विंग कहता व्हाट, मतलब तुम मुझे पिकअप करता है और तुम मुझे छोड़ के भाग गया, सच में सीरियसली वांग जी, हाँ तुझे क्या हो गया है। ऐसे कहते विंग जो था ना वो टैक्सी लेता है, टैक्सी से सीधा कॉलेज पहुँच चुका था। कॉलेज पहुँचने के बाद विंग क्लास में आता है। क्लास में आने के बाद वो वांग जी को देखता है, कहाँ है वांग जी, कहाँ चला गया। वांग जी विंग को नज़र नहीं आता। विंग कहता है ये कहाँ चला गया। और विंग दोस्तों से पूछता है, न्यूज़ से पूछती है, कहता कि वांग जी कहाँ है। वो कहते कि वांग जी टीचर से मिलने गया है। तो विंग कहता ठीक है। देन विंग टीचर रूम की तरफ निकल चुका था जहाँ पे वांग जी कुछ वक्त के बाद बाहर आ जाता है। विंग कहता कि ये क्या था। तो वांग जी कहता व्हाट। विंग कहता तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गए। तो वांग जी कहता मुझे काम था। विंग कहता कौन सा काम था, मुझे नहीं पता था। वांग जी कहता विंग हर काम तुम्हें बताकर नहीं हो सकते। विंग कहता बट हर काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि तुम तेरे साथ में आता हो हमेशा। तो वांग जी कहता हाँ तो विंग कहता अरे यार तूने क्या किया मुझे बता दो, हाँ तू मुझे छोड़ के कैसे आ सकता है। वांग जी कहता है कि ऐसे ही। तो विंग कहता है कि नहीं तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं आ सकता, तो मेरी जान है वांग जी, तूने कल जो मेरे लिए किया है ना किसी दोस्त ने किसी के लिए नहीं किया होगा। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता अब क्या हो गया, हाँ। वांग जी कहता है अब मुँह बंद करो और चुपचाप से अपने काम पे ध्यान दो। तो विंग कहता कॉलेज में मैं पढ़ने आता हूँ, कोई काम करने नहीं आता। तो वांग जी कहता हाँ तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो विंग कहता तू इतना रूड क्यों हो रहा है वांग जी, हाँ हम तो बचपन के चड्डी बड्डी है, तो रूड क्यों रहा है। वांग जी कहता मैं कोई रूड नहीं रहा हूँ, समझा। तो विंग एक छोटा सा स्माइल करता है और वांग जी के हाथ को पकड़ते कहता है अरे यार क्या कर दिया है मैंने, माफ़ कर देना, हाँ अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो माफ़ कर देना यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ मेरे प्यारे से दोस्त मान भी जा। ऐसे कहता वांग जी कहता विंग हम अभी कोई बच्चे नहीं हैं। तो विंग कहता मैंने कब कहा कि हम बच्चे हैं करके, हम तो मन के सच्चे हैं। तो वांग जी उसे घूरता है, तभी विंग उसका हाथ पकड़ देता है अब चल भी क्लास में चलते, हाँ ज़्यादा नाटक मत कर। वांग जी और विंग क्लास में आ चुके थे, क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। क्लास खत्म होने के बाद वो लोग कैंटीन एरिया में आते सभी लोग पार्टी की बात करने लगते हैं जहाँ पे विंग कहता है कि कल वहाँ पे वो ड्रिंक्स किसने दी थी, जहाँ पे विंग ड्रिंक्स के बारे में बात करता है जिसके बाद सब लोग कहते क्या तूने वो ड्रिंक पी थी। विंग कहता हाँ। वो लोग कहते अरे यार विंग सीरियसली ब्रो हमने भी उस ड्रिंक को पिया था यार, मैं तो वहाँ पे ना एक प्यारे से हैंडसम से लड़के के साथ गई थी। तो विंग कहता व्हाट विंग जी तुम ये क्या बोल रही हो, हाँ। विंग जी कहता क्या मतलब
मैं अपने लिए कहते ये लड़का नहीं ढूंढ सकती जो बहुत प्यारा हो, बहुत क्यूट हो, एंड देन मैं उसके साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज़ नहीं कर सकती हूँ क्या? तो विंग कहता देख विंचिंग तू कुछ भी कर सकती है बट तेरी अभी उम्र नहीं हुई है। विंची कहता है मेरी उम्र नहीं हुई, मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और मेरी उम्र पूरी तरह से हो चुकी है। विंग कहता छोड़ अब बात करके क्या फ़ायदा, तुम्हें जो करना है वो कर विंची। विंची कहता विंग वैसे ना उसकी आँखें बहुत प्यारी थी। विंग कहता शराब। तभी सब लोग कहते हैं कि तो विंग तूने कैसे शांत किया खुद को? कहता क्या मतलब है? वो कहता कि अरे विंग मुझे नहीं पता क्या उस दवाई से जो असर होता है ना उसके बाद ना कोई भी खुद को शांत जल्दी कर नहीं करा सकता, उसे शांत होने में बहुत वक्त लगता है। हाँ बहुत। विंग कहता हाँ ये तो सही कहा। वो कहता कि जब हम शांत होते हैं ना हमारे ऐसा लगता है कि हाय जन्नत नसीब हो गई। तो विंग कहता हाँ ये बात तो सही कही। और न्यूज़ कहता है और मुझे तो पता है मैंने तो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया था। तो विंग कहता ओ माय गॉड। तो सब लोग कहते कि हाँ पार्टनर के अलावा कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। तो विंग कहता मैंने भी तो अपने लिए पार्टनर ढूंढा था। वो कहते कि हाँ किसे? तुम तो घर चले गए थे ना विंग। तो विंग कहता हाँ मेरा दोस्त वांग जी है ना। तो सभी लोग वांग जी को देखने लगते हैं। तो सब लोग तो क्या वांग जी और तूने वो सब किया? तो विंग कहता ऑफकोर्स वांग जी तो मुझे शांत करा पाया वरना तो मैं मर ही जाता, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। वो लोग कहते कि हाँ। वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी जस्ट विंग को घूरने लगता है। विंग कहता अब क्या हो गया, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कहते विंग ये तेरा दोस्त है ना, तूने अपने दोस्त के साथ ही ये सब कर लिया। तो विंग कहता हाँ तो क्या हो गया, वो मेरी मदद तो कर सकता है। वो कहते हैं वाओ क्या मतलब है इस दोस्ती का, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स। विंग कहता व्हाट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता विंग यू बास्टर्ड। विंग कहता अब क्या कर दिया मैंने? वांग जी कहता तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हारा दिमाग चला चुका है घुटने में एंड उस घुटने को अब तुम ही संभाल के रखो, मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। तो विंग कहता अरे यार ये लड़कियों की तरह नाराज़ होते हुए जा रहा है जैसे कि मैंने कौन सा गुनाह ही कर दिया है। तो वो लोग कहते कि क्या गुनाह नहीं किया? हाँ तूने कैसे किया विंग, बता दे तूने अपने दोस्तों के साथ मतलब। हाँ विंग कहता क्या? वो लोग कहते कि विंग तो इंटीमेट हुआ ना अपने दोस्त के साथ। तो विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तो बस वो उसने बस ये ऐसे कहते जो विंग सब कुछ बता देता है। सब लोग कहते क्या ऐसा दोस्त तो सबको मिले यार सच में। विंग कहता हाँ मैं भी सोचता बट मुझे लगता है कि ना मिले तो वही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा दोस्त सबको मिल गया तो मुझे कौन मिलेगा। हाँ नहीं मैं अपने दोस्त को किसी के साथ नहीं बांट सकता। हाँ नहीं बांट सकता वरना मेरा दोस्त मुझसे दूर चला जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरा दोस्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपने दोस्त से बहुत सारा प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि कोई भी मेरे प्यार की बात आ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी एंड विंग ऐसे वांग जी वहाँ से जाते हुए कहता है इसे कुछ समझ भी नहीं आता कौन सी बात कहाँ बोलनी चाहिए और कहाँ नहीं। तो हाँ विंग वांग जी के पीछे आ चुका था जहाँ पे वांग जी चलते हुए जा रहा था। विंग कहता कि क्या हो गया तुझे? हाँ वांग जी कहता है कुछ नहीं, लगता है कि सारी अकल ना भगवान ने बस मुझे दी है, तुम्हारे पास तो बस अकल के बजाय भूसा भरा हुआ है। तो विंग कहता अब मैंने क्या कर दिया? वांग जी कहता किसी को बताने की क्या ज़रूरत थी कि हम दोनों ने वो किया है करके। तो विंग कहता तो क्या हो गया, किया है तो किया है। तो वांग जी कहता हाँ एक काम करो सारी पब्लिक को बता दो कि हमने ये सब कुछ कर लिया है करके। हाँ वरना ये भी बता देना कि हम दोनों इंटीमेट हुए हैं, हमने किस किया है, पुछ किया है, सब कुछ किया है। तो विंग कहता है कि तुम चाहो तो वो सब कुछ भी कर सकते हैं वांग जी तो व्हाट। और विंग कहता हाँ मुझे लगता है ना कल तुमने जो इतने प्यार से मेरे साथ वो सब कुछ किया ना, पता है मेरी बॉडी तुम्हारे लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हो गई थी। वांग जी तो व्हाट, विंग क्या बकवास बातें बोल रहे हो? विंग कहता हाँ तुम्हारे टच के बाद ही तो आधे घंटे के बाद में रिलीज़ हुआ था सोचो, और मैं 3 घंटे से वहाँ पे मसलते जा रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा, बट तुम्हारे एक टच ने मुझे पागल कर दिया। सोचो तुम्हारा टच मुझे कितना क्रेजी करता होगा। हाँ सोचो। विंग ऐसे कह रहा था वांग जी उसे घूरने लगता है और कहता है कि तुम नहीं सुधरने वाले, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं तो आज के बाद तुम्हारे साथ पार्टी में कभी नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता हाँ देख लेंगे। और विंग कहता वैसे कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता लाइब्रेरी। तो विंग कहता अरे यार कितना पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते मर नहीं जाओगे? तो वांग जी कहता मरना है इसलिए तो पढ़ रहा हूँ ना। विंग कहता है एक काम करते मैं तेरा गला दबा देता हूँ तो मर जाना। तो वांग जी उसे घूरने लगता है और विंग कहता है कि क्या मजाक कर रहा था यार, तो सच में सीरियस ले लेता है मेरी हर बातों को। तो वांग जी कहता है ऐसा मजाक करते ही क्यों हो जो सीरियस लगे। तो विंग कहता है आई एम सॉरी ब्रो, आई एम सॉरी रियली सॉरी। विंग उसे घूरने लगता है और विंग एंड वांग जी दोनों ऐसे ही बहस करते हुए लाइब्रेरी पहुंच चुके थे। वांग जी लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है, विंग रिटर्न आकर अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। शाम के वक्त जाते वक्त विंग वांग जी के कार में आकर चुपचाप से बैठ चुका था। वांग जी कार चला रहा था। विंग जस्ट कहता है कि तू अभी भी मुझसे नाराज़ है वांग जी, सीरियसली? हाँ। वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, विंग को अपने घर के सामने छोड़ देता है एंड चला जाता है। विंग कहता हाँ घर जाकर देखता उसके।
विंग घर में आता है, रेडी होता है, देन वांग जी घर की तरफ निकल जाते हैं। वांग जी घर के पास डोरबेल बजाता है, सर्वेंट ने दरवाज़ा ओपन करते हैं। विंग घर के अंदर आ चुका था। वांग जी के कमरे में आता है। वांग जी के कमरे में आने के बाद वांग जी वहाँ पे नहीं था। विंग कहता है ये कहाँ चला गया। विंग यही सोचता है और तभी विंग को वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आती है, इसलिए विंग वॉशरूम के पास आती है। वांग जी क्या तू शावर ले रहा है? तो वांग जी था तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है अरे यार मैं तुझे देखने आया था। तो वांग जी था देख लिया ख़त्म काम। तो विंग कहता है अभी तक देखा तो नहीं है बट तू कर क्या रहा है? वांग जी कहता है वॉशरूम में कोई क्या करता है? तो विंग कहता है कोई सुसु करता है, कोई पोटी करता है, कोई नहाता है, तू क्या कर रहा है? वांग जी कहता है ऑफकोर्स मैं नहा रहा हूँ, दिमाग है या नहीं है तुम्हारे पास? विंग कहता है तो मैंने तो कहा था आज मेरे पास अक्ल ही नहीं है करके, तो इसलिए साबित कर रहा हूँ कि नहीं है करके। तो वांग जी था हाँ ठीक है अब जा सकते हो। विंग कहता है अरे यार वांग जी सुन ना। वांग जी कहता है क्या हो गया? तो विंग कहता है वेंजिंग की बर्थडे पार्टी होने वाली है तो मैंने सोचा कि क्या गिफ्ट लेना चाहिए मुझे। तो वांग जी कहता कुछ भी ले ले, मुझे मत पका। तो विंग कहता अरे यार मैं तुझे थोड़ी ना पका रहा हूँ, तेरे से सजेशन ले रहा हूँ, और सजेशन लेना क्या गलत बात होती है वांग जी? यार तू ना कैसे करता है यार वांग जी। वांग जी कहता विंग परेशान मत करो मुझे। विंग कहता है हाँ ठीक है नहीं करता हूँ, तेरे रूम में हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग चल कर रूम के पास आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद विंग जो था ना वो इधर से उधर वांग जी के कमरे में घूमने लगता है, और कुछ वक्त के बाद वांग जी वेस्ट के अराउंड टावल लपेट कर बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो विंग से कहता तू गया नहीं? तो विंग जस्ट टर्न होता है एंड वांग जी को देखता है, और विंग वांग जी को बस देख रहा था और विंग वांग जी की तरफ बढ़ते हुए वांग जी की बॉडी को टच करते हुए था अरे यार तूने ये ऐप्स कब बनाया? हाँ मुझे पता क्यों नहीं चला? हाँ यार ये कितने अच्छे लग रहे। विंग आगे पीछे डोल कर वांग जी के ऐप्स को टच करते हुए देख रहा था। वांग जी था वी क्या कर रही हो तुम? विंग तो मुझे पता तो नहीं है कब किया, तू कब जिम जाने लगा, मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ तो वांग जी तुम अपने अय्याशी करने में बिजी रहो, मैं जो करूँगा तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी। विंग कहता अरे यार तूने इतने मसल्स कितने अच्छे बनाए देखना। ओह माय गॉड ऐसे कहते विंग वांग जी के मसल्स को ऐसे दबाने लगता है, वांग जी के चेस्ट को भी दबाने लगता है। वांग जी वी जस्ट कहते क्या हो गया? हाँ बस मैं देख तो रहा हूँ, अब देखना भी क्या गुनाह हो गया है? हाँ तू चाहता है कि मैं देखूँ भी ना? तो वांग जी कहता विंग तुम देख सकते हो, टच करना बंद करो। तो विंग कहता हाँ ठीक है। ऐसा कहता विंग कहता जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ कर दी है, ऐसे तो मसल मैं भी बना सकता हूँ। तो वांग जी कहता बनाने से मना किया है? विंग कहता हाँ बट मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है मसल्स बनाने का, इसलिए मैं नहीं बनाऊँगा। तो वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, अब निकलो। विंग कहता निकलने के लिए दरवाज़ा ही नहीं है। हाँ वैसे वांग जी कहता है विंग कहता है कि बोलना कल मैं गिफ्ट्स क्या लूँ वेंजिंग के लिए, वेंजिंग का बर्थडे पार्टी है यार, गिफ्ट क्या लूँ? हाँ बोलना वांग जी था आई डोंट नो ओके। ऐसे कहते वांग जी जस्ट अपने कपड़े से कपड़े निकाल कर जस्ट अपनी टी शर्ट को पहन लेता है। टी शर्ट को पहनने के बाद वांग जी अपने बॉक्सर को पहन नहीं रहा था कि विंग वांग जी के टॉवल को ऐसे खींच लेता है, जिस कारण वांग जी पूरा गुस्से में विंग को देखने लगता है, और विंग तो भाई वांग जी के नीचे देख रहा था। विंग कहता व्हाट ये क्या है? वांग जी तूने भी कोई दवाई ली है क्या? वांग जी तो व्हाट यू मीन विंग, और टॉवल वापस दो इधर। विंग कहता है कि हाँ अरे यार ये तो मेरी तरह ही इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मतलब। वांग जी कहता है वो तुम्हारी दवाई के कारण हुआ था, ये मेरा नेचुरल है। तो विंग कहता है सीरियसली ब्रो ये तेरा नेचुरल कैसे हो सकता है? इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ कैसे हो सकता है? मुझे बताएगा ये नेचुरल कैसे हो सकता है, और तू इसे संभालता कैसे है? वांग जी कहता मुझे सब कुछ आता है और चुपचाप से कमरे से निकल जाओ। वांग जी के लोअर पार्ट की तरफ देख ही रहा था। तो वांग जी कहता क्या कर रहे हो, इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ तुम्हारे पास भी यही है और मेरे पास भी। विंग कहता अरे यार तेरा तो बहुत बड़ा है और मेरा तो मतलब उसी दिन पार्टी के अंदर ही वो बड़ा हो गया था, अब तो छोटा ही हो गया है। तो वांग जी कहता तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? विंग कहता इसके लिए तुमने क्या किया बताना, जिम के अलावा क्या किया? हाँ जिम में जाकर बड़ा किया क्या? वांग जी कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना विंग कि ये नेचुरल होता है? हाँ हमें पैदाइशी ये मिला जाता है। तो विंग कहता ज़्यादा नाटक मत कर, कोई ना कोई दवाई ली होगी, सीधी तरह से बता दे। वांग जी कहता अच्छा दवाई ली होगी? सीरियसली विंग तुम्हें क्या लगता है कि ये कमज़ोर है? दवाई लेने के बाद सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती है। तो विंग कहता हाँ वैसे भी ये दिखने में ही खासम खास है, करने में कुछ नहीं होगा, रहने दे। क्या पता तेरी गर्लफ्रेंड तेरी वाइफ जो भी बनेगी, क्या पता तू उन लोगों को मतलब अच्छे से सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाए। वांग जी कहता व्हाट विंग ये तुम किस तरह की वाहियात सी बातें बोलो? विंग कहता क्या सीरियस तो बात है ना? तो वांग जी कहता अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा? तो विंग कहता ऑब्वियसली तुम कैसे कुछ कर सकते हो भला? वैसे भी अगर तुम कुछ कर सकते थे तो कल ही तो तुम मेरी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकते थे, बट मुझे तुम्हें बोलना पड़ा कि वांग जी प्लीज़ माउथ में ले लो, मुझे तुम्हें बोलना पड़ा। तुमने खुद की मर्ज़ी से थोड़ी ना किया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, बस ये दिखाने के लिए रखा होगा। छोड़ो वैसे भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि देखने की चीज़ किसी काम तो आनी चाहिए, क्योंकि देखने के लिए नहीं रहनी चाहिए। तो वांग जी तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ भी। मैं कहता गुस्सा दिलाऊंगा तो क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? तुम कुछ कर भी सकते हो भला? हाँ रहने दो।
ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के टॉवल को वांग जी के मुंह पे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वांग जी गुस्से में कहता है विंग मैं तुम्हें ना सबक सिखाऊंगा, देख लेना। विंग घर पे आ चुका था। घर में आने के बाद वो अपनी माँ से बात, माँ मुझे लड़कियों के लिए कैसा गिफ्ट लेना चाहिए, वो मेरे दोस्त थे। विंग अपनी माँ से बात करता है, खाना खाता है और सो जाता है। और वांग जी को देखता है, वांग जी बहुत गुस्से में था और विंग के घर को देखते हुए कहता है तुम्हें ना मैं सबक सिखा कर रहूँगा, तुम्हें क्या लगता है बस ये देखने के लिए, ये कुछ काम की भी चीज़ है विंग, याद रखना। ऐसे कहते वांग जी खुद को ही समझा रहा था और वांग जी भी सो चुका था। नेक्स्ट डे वो लोग कॉलेज में पहुँचते के बाद वो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे। वांग जी तो विंग को घूरे जा रहा था। विंग कहता अरे यार सुबह से मैं देख रहा हूँ तो मुझे घूरे जा रहा है, बस घूरे जा रहा है। हाँ तो क्या चाहता है वांग जी? वांग जी कहता कुछ नहीं चाहता मैं, तूने कुछ नहीं, ऐसे कहता है। शाम के वक्त वो लोग घर में आ जाते हैं। विंग वांग जी से कहता है कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, तू आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो वांग जी उसे कहता है मैं नहीं आ रहा। विंग कहता है प्लीज़ ब्रो तू चलना मेरे साथ, तू चलना। वांग जी कहता क्यों चलूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। विंग कहता अरे यार तो उसी बात को पकड़ के लेकर बैठा है, तो जो सच था वही तो बोला यार, सच्ची बात चुभ ही जाती है इंसान को, इसलिए सच बोलना ही नहीं चाहिए। मैंने गलत किया सच बोलकर, देखो सच बोलने के बाद तुझे कितनी ज़्यादा ये बातें चुभ गई, एंड देखो तुम्हें बातें चुभने के बाद तुम्हारे एहसास कैसे हो गए। छोड़ो अब मुझे तुम्हें कुछ कहना ही नहीं है, छोड़ो। ऐसे कहते हो जो ना विंग कहते हुए वहाँ से जा रहा था। वांग जी कहता है ये सच नहीं था, ये झूठ था, समझे, और मुझे कोई बात नहीं चुभी, मैं आ रहा हूँ। तो विंग बस स्माइल करते हुए ग्रेट, तो मैं रेडी होकर आ जाता हूँ। वांग जी कहता है देन उसके विंग रेडी होकर आता है। वांग जी भी रेडी हो चुका था और कार से वो लोग विंची के पार्टी में आ चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग ने एक खूबसूरत सा पेंडेंट का नेकलेस खरीदा था, वो वह विंची को दे देता है। एंड विंची कहते अब लाए हो तो भाई पहना भी दो, हाँ वरना वेस्ट ना हो जाए, गुम ना हो जाए मेरे से। तो विंग जस्ट पहना देता है, कहता है देख तो अच्छा लग रहा है ना। तभी वहाँ से नी मिंजू आते हुए था कि ओ माय गॉड वेंचिंग ये कौन है जो तुम्हें नेकलेस पहना रहा है? तो वेंचिंग कहता है हाँ दगा ये मेरा दोस्त है, चिंता मत करिए। न्यू सन कहता है दगा क्या हो गया आपको? हाँ वेंचिंग को नी मिंजू जो है अपने एक बहन की तरह देखते हैं, ठीक है, और वेंचिंग भी अपने ब्रदर की तरह दिखती है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी के पास आता है। वांग जी देखो कितना प्यारा लग रहा है, मेरी माँ ने सजेशन किया था। तो वांग जी था ग्रेट, ऐसे कहता है। वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता अरे यार अपना मूड तो लाइट करो, चलो ये ड्रिंक लो। वांग जी कहता आई डोंट लाइक दिस ड्रिंक। विंग कहता तो लाइक क्या करते हो तुम, मुझे लाइक करते हो? हाँ। वांग जी कहता नहीं आई हेट यू। विंग कहता अरे यार तो मुझसे नफरत करता है, ड्रिंक को पसंद नहीं करता, तो तुझे क्या चाहिए बता दो। वांग जी कहता कि मुझे क्या चाहिए? हाँ मुझे वो रोज़ चाहिए, जाकर ले दे, लेकर आ जा। विंग कहता रोज़ कहाँ है? तो विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता वो देख सामने रखा है उस फ्लावर पॉट में, चल लेके आ जा। तो विंग कहता ठीक है। तो उसका विंग जाकर उस फ्लावर पॉट से रोज़ लेकर आ जाता है और वांग जी कहता है कि थैंक यू। ऐसे कहते वो रोज़ लेता है और विंग के कान में चिपका देता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? तो वांग जी इस रोज़ के साथ ये हवा घूमो, ठीक है, मुझे इसी से खुशी मिलेगी। विंग कहता क्या बकवास है वांग जी, और विंग रोज़ निकाल कर जिस कहता है कि ये रोज़ तो किसी खूबसूरत लड़की के हाथों में अच्छा लगेगा, देखता हो किसी ना किसी को, आज शायद मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। विंग जी के तो बहुत सारे दोस्त आए हैं, वांग जी क्या लगता है तुम्हें गर्लफ्रेंड बन जाएगी? वांग जी कहते जाओ जो करना है वो करो। ऐसे कहते वांग जी विंग को देखता है। देन उसके बाद विंग लड़कियों को ढूंढते हुए फ्लर्ट करते हुए उनके साथ ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे ड्रिंक करते हुए विंग नशे में हो जाता है। देन केक कटिंग का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, केक कट होता है। देन वेंचिंग सबको जो केक खिलाती है, देन उसके बाद हमारे वांग जी को भी खिलाती है। वांग जी उसे गिफ्ट देता है एक छोटा सा प्यारा सा बटरफ्लाई क्लिप्स। एंड देन उसके बाद ये सारी पार्टीज होने के बाद विंग जो टल्ली था वांग जी उसे लेकर आता है बाहर लाने के बाद वो विंग एंड वांग जी कार में थे। विंग कहता है कि हाँ मज़ा आ गया वांग जी, मज़ा आ गया। वांग जी कहता है हाँ तुम्हें मज़ा आया विंग? विंग कहता है क्यों, क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया? हाँ ये ड्रिंक्स कितनी अच्छी थी वांग जी तुम्हें पता, और वो लड़कियाँ भी कितनी अच्छी थी, खूबसूरत थी। हाँ तुमको तो तुम्हारे लिए एक पटा दूँ? तो वांग जी कहता शराब विंग मुझे कोई नहीं चाहिए। विंग कहता वांग जी क्यों वो तुम्हारा काम नहीं करता इसलिए ना? हाँ इसलिए तुम्हें कोई नहीं चाहिए ना? मुझे पता था वांग जी, पता था तुम्हारा वो लिटिल लॉयन सिर्फ दिखाने के लिए, वो काम ही नहीं करता, वो लिटिल ही हो चुका है, बस वो दिखाने के लिए। कौन सी दवाई ली थी वांग जी, बताना मुझे भी करना है। वांग जी तो विंग उसको छेड़ो मत, मेरा दिमाग ख़राब है पहले से, तुमने जो बोला था। विंग कहता अरे यार वांग जी इसके लिए किसका दिमाग ख़राब होता है? हाँ सच्ची बात तो सच्ची बात थी ना। तो वांग जी तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये किसी काम का नहीं है? तो विंग कहता ऑब्वियसली ये दिखाने के लिए होगा। तो वांग जी कहता रुको। ऐसे तो वांग जी साइड में कार को रोकता है एक पेड़ के पास और विंग के घूरने लगता है। क्या यहाँ पे कार क्यों रोकी? तो वांग जी कहता मैं तुम्हें साबित करता हूँ कि ये छोटा सा लिटिल लॉयन है ना वो क्या कर सकता है। तो विंग कहता अच्छा क्या कर सकता है बता दो मुझे। तो वांग जी कहता जो कुछ भी करेगा ना तुम इससे पागल हो जाओगे। तो विंग कहता सीरियसली इस लिटिल लॉयन मुझे पागल करेगा, वो भी इतना छोटू सा प्यारा सा नुन्नू सा, वो मुझे पागल करेगा। तो वांग जी कहता हाँ करेगा। विंग कहता हाँ बकवास, हाँ घर चलो सोना है मुझे घर जाकर। तो वांग जी अब तो तुम्हारी नींद गई विंग। ऐसे कहते वांग जी सीट को बैक में मोड़ देता है। विंग कहता हाँ ये क्या कर रहे हो, सीट इतनी ज़्यादा।
वांग जी बस विंग के ऊपर आ जाता है। विंग ऐसे शॉक हो चुका। विंग कहता क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी कहता जानना है ना ये लिटिल लॉयन काम करता है या नहीं? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। विंग कहता हाँ। वांग जी बस विंग के पैंट के जिप को ओपन करता है। बटन को ओपन करने के बाद विंग के पैंट को धीरे धीरे नीचे करने लगा। विंग कहता अरे वांग जी क्या कर रहे हो? पैंट को क्यों उतारे हो? वांग जी कहता है तुम्हें मज़ा आएगा विंग, चिंता मत करो, हाँ तुम्हें मज़ा आएगा। वांग जी ऐसे कहते हुए विंग के पैंट को निकाल। विंग कहता अरे अरे रुको वांग जी मत करो, तुम क्यों को निकालो? वांग जी कहता तुम्हें जानना है ना ये लिटिल लॉयन काम करता है या नहीं? अभी मैं तुम्हें काम करके दिखाऊंगा। विंग कहता कैसे? तो वांग जी तब रुको तो बताता हूँ ना। ऐसे कहते वांग जी विंग के पैंट को निकाल देता है। देन वांग जी विंग के पैर को स्ट्रेच कर देता है। विंग कहता अरे मेरे पैर। तो वांग जी कहता है अब देखो। ऐसे कहते वांग जी बस अपने पैंट की बटन ओपन करता है और जिप ओपन करता है। देन उसके बाद विंग के लोअर पार्ट मतलब जो होल था वहाँ पे अपने आप को एंटर करना स्टार्ट कर देता है। वो झटके से विंग के अंदर अपने आप को एंटर करा, जिस कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है। और विंग कहता ये क्या था? तो वांग जी कहता अरे तुम्हें जानना है ना इसके अंदर कितनी ताकत है और कितनी नहीं, तो अभी बताता हूँ। ऐसे कहते हो जो ना वांग जी उसे हिट करने लगता है। इसके कारण विंग को तकलीफ होती है। विंग रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है, ऊपर की तरफ टाइटली पकड़ के रखता है। एंड देन उसके बाद विंग को ज़ोर से हिट करते हैं। तो मैं बताता हूँ ये कितना ज़्यादा काम करता है और देख लेना तुम्हें पागल करके छोड़ेगा। ऐसे कहते वांग जी ज़ोर से हिट करना स्टार्ट करता है। इसलिए विंग ऑब्वियसली वो सच में पागल होते जा रहा था। विंग बहुत गहरी सांसें ले रहा था। वो वांग जी का नाम ले रहा था कि रुक जाओ वांग जी, दर्द हो रहा है वांग जी, यस वांग जी। ऐसे विंग कहते जा रहा था, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता। एंड उसके बाद विंग को तरफ देखता है और कहता है कि देखो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारे अंदर कैसे स्लाइडली जा रहा है, हाँ तुम इसे सह भी नहीं पा रहे हो, देखो तुम कैसे चिल्ला रहे हो, हाँ देखो खुद को देखो विंग, तुम कैसे चिल्ला रहे हो, हाँ कैसे? विंग कहता वांग जी हाँ ऐसे मत करो वांग जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वांग जी था अच्छा तकलीफ हो रही है, अच्छा और तकलीफ लो, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा ना इन तकलीफ़ों के साथ ही पता चलेगा कि मेरा ये कितना ज़्यादा काम का है। तो विंग कहता हाँ ठीक है मैं समझ गया, ठीक है वांग जी रुक जाओ। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो वांग जी और ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी आखिर में जब रिलीज़ होता है ना, वो विंग के अंदर ही डायरेक्ट रिलीज़ हो जाता है। देन उसके बाद वो विंग के ऊपर गहरी सांस लेते हुए ऐसे ही विंग के शोल्डर के ऊपर सर रखे हुए था, जहाँ पे विंग खुद भी गहरी सांस ले रहा। तभी वांग जी विंग से थोड़ा दूर होते हुए कहता है कि चलो बताओ, हाँ अब मानते हो ना कि मैं ताकतवर हूँ करके? विंग हाँ मैं मानता हूँ, सच में मैं मानता हूँ। अब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ वांग जी तूने ये क्या किया, पागल हो गया है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वांग जी जस्ट कहता है हाँ मेरा दिमाग ठीक है, बस तुम्हारा नहीं है। ऐसे कहते वांग जी बस विंग से अपने आप को डिस्कनेक्ट करता है। देन उसके बाद वो साइड में जाकर बैठ जाता है, अपने पैंट की जिप लगाता है एंड देन बटन को भी लगा देता है। उसके बाद सीट बेल्ट को लगाकर जिस कार चलाने लगता है और विंग ऐसे ही लेटा हुआ था। विंग का पैंट आधा खुला हुआ था, जहाँ पे वांग जी कार को चलाते हुए घर के सामने रुकते हुए कहते हैं विंग कहता हाँ क्या हो गया? वांग जी कहता कपड़े पहनो और घर में जाओ। विंग कहता हाँ तूने तो मेरी इज्जत लूट ली। वांग जी कहता हाँ कमाई तो बहुत ज़्यादा थी तो लूट ही ली। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता अब जाओ भी, इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? तो विंग कहता हाँ इधर नशे में हो और नशे में होने के बाद तूने फ़ायदा उठाया और अब मुझे जाने की बात कह रहा हूँ, हाँ सीरियसली वांग जी? वांग जी कहता विंग जाओ। विंग अपने कपड़ों को पहनते हुए कहते मैं जा रहा हूँ, बट देखना कल तेरी ना बैंड बजाता हूँ मैं। तो वांग जी कहता इंतज़ार है। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस अपने घर की तरफ जा चुका था। विंग भी अपने घर की तरफ जाता है और विंग कहता कि इसने तो सच में ले ली यार, इसने सच में मेरे साथ वो सब कर दिया, हाँ ये कैसे कर सकता है बोला कमीना भाई का। ऐसे तो विंग कमरे में आता है और वो सो जाता है क्योंकि विंग थका हुआ था, नशे में था और वांग जी ने जो कुछ भी किया था विंग ने उन सारी चीज़ों को फील भी किया था, तो विंग तकलीफ में भी था, इसलिए विंग कमरे में आकर सो चुका था। वांग जी कमरे में पहुंचने के बाद बस सीधा शावर लेने के लिए जा चुका था। शावर में लेते वक्त वांग जी जस्ट उसने कार में जो किया, वांग जी सीधा दीवार के ऊपर पंच कर दिया था। उसे ये नहीं करना चाहिए था, गुस्से में उसने क्या कर दिया। हाँ इससे विंग और उसकी दोस्ती ख़त्म हो सकती थी, ख़राब हो सकती है। हाँ उसने क्या गलत कर दिया वांग जी, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तूने विंग के साथ ये नहीं करना चाहिए था। हाँ तू विंग और तेरे में क्या फ़र्क रह गया, तूने भी तो सेम वही चीज़ की जो विंग ने की थी। सच में वांग जी तो सच में गलत कर चुका है। वांग जी खुद को ही ये चीज़ समझा रहा था और वांग जी शावर लेकर बेड पर आकर लेटे हुए जिस कहता है कल क्या होगा पता नहीं, ऐसे कहता है। अब कल सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग लंगड़ा कर नीचे आ रहा था। उसकी मदद क्या हो गया बेटा, तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? विंग कहते कुछ नहीं मॉम कुछ नहीं, कल पार्टी है था ना मॉम, तब मैं गिर गया। तो उसकी मदद हाँ तुम तो गिरे हुए हो, बार गिरते रहते। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहते क्या सही बात नहीं है क्या? तो विंग कहता ठीक है मॉम। उसकी मॉम कहते कि जाओ जल्दी से जाओ। विंग कहता कहाँ जाओ मॉम? उसकी मॉम कहती कि अरे कॉलेज जाओ। कहाँ जाओ मतलब? हाँ वही जस्ट बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वहाँ पे जस्ट हमारे
वांग जी का इंतज़ार करता। कुछ वक्त के बाद वांग जी की कार निकलती और विंग के घर के पास आकर रुक चुकी थी। विंग वांग जी को देख कर घूरे जा रहा था। विंग कार के अंदर बैठ जाता है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखते कहता यू बास्टर्ड। वांग जी कहता व्हाट। विंग कहता तुझे पता है ना मैं कल नशे में था तो वांग जी कहता हाँ तो विंग कहता तूने कल मेरा नशे में फ़ायदा उठाया। वांग जी कहता जब तुम उठाते हो तब। हाँ तो विंग कहता अच्छा मैंने कब उठाया। वांग जी कहता हाँ परसों के दिन मेरा फ़ायदा ही तो उठाया था ना, और मैंने कल उठा ली तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो विंग कहता मैंने तो फ़ायदा नहीं उठाया था, मैंने तुझसे मदद मांगी थी। वांग जी कहता मैंने कल भी तुम्हारी मदद की थी, ऐसे समझ लो। तो वांग जी एंड विंग इस बात के लिए नोक झोंक करने लगते हैं। तब वांग जी था अगर तुम मेरा फिर से दिमाग ख़राब करते मैं फिर से वो सब करूँगा। तो विंग कहता क्या नहीं मैं कोई दिमाग नहीं ख़राब करा, और तू ये क्यों करेगा यार, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, तू बार बार मेरे साथ ये सब करता रहेगा तो ये थोड़ी ना ठीक लगता है। मैं तेरा दोस्त हूँ, दोस्त के साथ ये सब कोई करता भी है बरा। तो वांग जी था पहले सोचना चाहिए था जब तूने स्टार्ट किया था। तो विंग कहता हाँ तो क्या मतलब है, तो तूने स्टार्ट किया तो मतलब मैं ख़त्म करूँगा क्या, ऐसी चीज़ है क्या। तो वांग जी कहता हाँ तूने क्या कहा था, मैं जो करूँगा तू भी वही करेगा, तो तूने किया क्यों नहीं। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता मैंने तुम्हारे माउथ में लिया तो तू मेरा भी तो ले सकता था ना। तो वांग जी कहता विंग कहता हाँ अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। तो वांग जी कहता अब ले। विंग कहता पर तूने कल तो कहीं और दे दिया था ना, अब कहाँ लूँ। तो वांग जी कहता अभी ले, वरना नहीं लिया ना सच में मैं फिर से कर दूंगा। तो विंग कहता हम तो कॉलेज जा रहे हैं ना, कॉलेज जाते वक्त ऐसी अश्लील हरकतें नहीं कर सकते वांग जी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता वांग जी प्लीज़ यार तू ये क्या किस तरह की रट लगा रहा है, हाँ तुझे नहीं लगता कि तू ये गलत चीज़ें कर रहा है करके। हाँ तू देख वांग जी मेरे से पंगा मत ले। वांग जी कहता अच्छा मैं पंगा लूँगा तो तू क्या कर देगा। वांग जी कहता देख वांग जी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहता हाँ मैं भी तो उसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, इसलिए तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि जो करने के लिए कह रहा हूँ वो चुपचाप से कर दो, अगर तुमने नहीं किया तो सच में मैं तेरी बैंड बजा दूंगा विंग। विंग कहता वांग जी मेरे प्यारे से भाई, मेरे प्यारे से दोस्त, मेरे प्यारे से प्यारे लाल गुलाबी। वांग जी बस कहता विंग ले लो। तो विंग कहता ठीक है ले रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जो था ना वो वांग जी एक जगह के पास आकर कार को रोक देता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपने पैंट की बटन्स को ओपन करता है, देन अपने लोअर पार्ट को बाहर निकाल देता है। और विंग कहता है तू सच में चाहता है कि ये तेरा बिग लॉयन इसे मैं लूँ। तो वांग जी कहता है मैंने तो लिया था ना, तेरा काम है अब लेना। विंग कहता है ये लेने देने की बात ही क्यों आती है पता नहीं। हाँ विंग ऐसे कहते हो वांग जी के लिटिल लॉयन को वांग जी तूने इसे वॉश तो किया था ना। वांग जी कहता है नहीं मैं इसे तो पूरे गंदा करके आया, तू चिंता मत कर, मैंने तुझे पूछा था जब मैंने वो सब किया था तो। हाँ और ऊपर से तू वॉशरूम में बैठा हुआ था, तूने क्या क्या कारनामे किए होंगे, पर फिर भी मैंने किया था ना। तो विंग कहते ठीक है। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे बढ़ते हुए वांग जी के लिटिल लॉयन को अपने माउथ में ले लेता है। जैसे ही वो लेता है ना जहाँ पे वांग जी कहता है पूरी तरह से लो। विंग कहता ले तो रहा हूँ ना, हाँ ये इतना बड़ा करी क्यों लिया, मेरे गले में भी नहीं घुस रहा है। ऐसे कहते जो ना विंग बोलता है तो वांग जी सीधा विंग के गले को जोर से दबा देते, जिस कारण विंग के सीधा गले में उसे फील होता है। विंग कहता आ पर वांग जी कोई भी नहीं सुनता, और वांग जी जस्ट विंग की मुंडी में हाथ डालता है। एंड देन उसके बाद अपने हाथों का कमाल दिखाते वक्त ऐसे करना पड़ता है। विंग क्या तुम्हें इतना सा भी नहीं आता है, हाँ कुछ सीखो। हाँ विंग जो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था भाई, उसके गले में उसे फील हो रहा था। वांग जी बार बार अप एंड डाउन करते जा रहा था, उसके गले में उसे फील हो रहा था। विंग क्या ही बोले। वांग जी जब तक रिलीज़ होने के कगार पर नहीं आता ना वांग जी उसे छोड़ता नहीं, और वांग जी जब रिलीज़ होने के कगार पर आता है तो विंग की मुंडी को पकड़ता है, दूसरी तरफ धक्का देता है। एंड देन सीधा वांग जी जैसे रिलीज़ होता है ना, स्टीयरिंग व्हील थी ना उसके ऊपर डायरेक्टली वो स्प्रेड हो चुका था। है विंग साइड में जो बैठा हुआ था ना, विंग बस देख रहा था। विंग कहता अरे ये तो मेरे मुँह में जा सकता था, थैंक गॉड किसने कुछ किया। हाँ वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि हाँ सही में विंग मज़ा आ गया। ऐसे कहते हुए वांग जी कहता है टिश्यू पेपर को उठाता है और स्टीयरिंग व्हील को क्लीन करता है और विंग की तरफ घूरता है। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता है ऐसे करना पड़ता है, हाँ तुमने तो सीधा। तो विंग कहता हाँ सॉरी। वांग जी कहता है नेक्स्ट टाइम ना मैं तुम्हारे सीधा माउथ में करूँगा रिलीज़। विंग कहता नहीं ऐसे मत करना वांग जी, अच्छा नहीं लगता। वांग जी कहता तुम्हें अच्छा लगा था, मतलब तुम मेरे इसमें कर रहे थे तो। विंग कहता सॉरी ना यार, तू क्या एक ही की बात को लगा कर रखा है। हाँ तो देख वांग जी मैं तुझसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, भूल मत। वांग जी कहता तेरा प्यार मेरे लिए दुश्वार बनकर बैठा है, समझा। तो वांग जी और विंग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी पुलिस ऑफिसर कहते कि क्या हो रहा है, कब से यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, क्या तुम लोगों को जाना है या नहीं, तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ। तो वांग जी कहता सॉरी सर हम कॉलेज जा रहे हैं। ऐसे कहते वांग जी कार को चलाकर वहाँ से निकल चुका था। विंग एंड वांग जी कॉलेज में पहुँच चुके थे। विंग क्लास में जाता है एंड विंग थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, ऊपर से उसका माउथ। विंग अपने माउथ के बारे में सोच रहा था उसने क्या किया है और क्या नहीं। तो एंड देन उसके बाद वो वांग जी को देखे जाता। वांग जी तो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से फोकस कर रहा था और सभी लोग विंग को देखते हुए क्या हो गया यार, तो अपने दोस्त को इतना घूरे क्यों जा रहा है। हाँ कुछ और भी करने का प्लान है क्या यार। हाँ फ्रेंड विथ बेनिफिट और कुछ करेगा क्या। विंग कहता क्या बकवास लगा करके, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बताया तो था ना। वो कहता कि ओ
वी क्या पता कभी कर लो, इंजॉय करो। वैसे भी तेरा दोस्त बहुत हॉट है। मैं तो कितनी बार सोचती हूँ कि तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ करूँ, बट वो तो हमें भाव ही नहीं देता, तो हम क्या ही कर सकते हैं। अगर तू कर रहा है तो इंजॉय करना है यार ब्रो। वैसे भी उसकी बॉडी को देखने के बाद लगता है कि 36, 32, 36 ऐसे कुछ तो होगी। वी कहता है व्हाट, ये क्या होता है? बोलता है अरे मसल्स की बात कर रहा हूँ यार, उसके एब्स भी। जब वो बास्केटबॉल खेलने के लिए जाता है ना, तब बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पे जाकर उसे चीयर करती, तुमने देखा है? वी कहता है नहीं। वो कहता है वी तू तो हमेशा किसी और चीज़ों में बिजी रहता है, तेरा कब ध्यान जाएगा उसकी बॉडी की तरफ? वी कहता है मैंने उसकी बॉडी देखी है, बट इतनी भी तो कोई खास नहीं है। वो कहते हैं वेंजी कहते तो क्या बकवास बोल रहे वी कि वो कितनी भी इतनी से भी खास नहीं है, वो इतनी खास है कि तेरे से भी ज़्यादा खास है वी। तेरे पास तो कुछ है भी नहीं उसकी जैसा। और अगर वो किसी का बॉयफ्रेंड बनाना वी, सच में मुझे लगता है वो इंसान स्वर्ग में जाएगा। विंग तो उसका बॉयफ्रेंड बनने के बाद कौन स्वर्ग में जा सकता है यार, नर्क में कोई जाएगा। तो विंग कहता है नहीं 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 विंग, तुझे नहीं पता वो कितना ज़्यादा डैशिंग है, कितना हैंडसम है, और ऊपर से वो सबकी रिस्पेक्ट भी करता है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट से उन लोगों से बात करता है। अगर कोई उसे प्रपोज करता है ना, वो रिस्पेक्ट के साथ ही उन लोगों को मना कर देता है, कोई होप नहीं देता है, और फालतू की किसी से भी चीज़ें नहीं लेता है। कुछ लोग समझते हैं कि वो अकड़ू है, बट नहीं, वो अकड़ के साथ अपनी रियलिटी सबको बताता है कि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहता है करके। तू देख और तुझे देख, तो हर इंसान के साथ फ्लर्ट करता रहता है। किसी के हाथ से कोई कुछ भी देगा पीने के लिए तो पी लेगा, और फिर उसके बाद नशे में हो जाएगा, एंड देन उसके बाद तेरी बच जाएगी। विंग कहता हाँ यार तुम मुझे उसके साथ कंपेयर मत कर, वो एक सीधा साधा प्यारा सा बंदा है। तो कहते कि हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ विंग, काश वो सीधा साधा सा प्यारा सा बंदा मुझे मिल जाता, उसके बाद मैं तो उसको निचोड़ लेती। विंग कहता हाँ ये किस तरह की बातें बोल रही हो विंची? विंची कहता क्या सही तो बात है ना गाइस? वो लोग कहते कि हाँ हम भी तो यही सोचते, बट वो तेरा दोस्त है ना विंग, इसलिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम दोस्त के ऊपर कभी नज़र नहीं डालते इसलिए। और वैसे भी वो हमसे दूर ही रहता है, वो हमारा दोस्त तो है ही नहीं, तू ही हमारा दोस्त है, तेरा वो दोस्त तेरा दोस्त है। विंग कहता है हाँ तो तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? वो कहते हैं अरे विंग एक बार ट्राई करके देखना, क्या कहता है तेरा दोस्त? तो विंग कहता नहीं बाबा नहीं, वो बहुत खतरनाक है। वो कहते कि क्या खतरनाक है विंग? उसकी गन खतरनाक है क्या? विंग कहता गन? वो कहते अरे यार लिटिल लॉयन की बात कर रहा हो? तो विंग कहता हाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक। वो कहता क्या, तुझे कैसे पता, तूने क्या इस्तेमाल की है? विंग कहता क्या बकवास लगा के रखी तुम लोगों ने? हाँ मैं ऐसी चीज़ें क्यों इस्तेमाल करने लगा? फिर मेरे पास खुद की है तो मैं करूँगा खुद की, मैं उसकी इस्तेमाल क्यों करूँगा? वो कहते हैं अरे विंग क्या पता तू बॉटम बन गया हो, क्योंकि वो तो टॉप मटेरियल है, एंड उसके बाद तूने इस्तेमाल की उसकी गन को। विंग कहता शट अप, तुम लोग ना आज पता नहीं ऐसी वाहियात सी बातें क्यों कर रहे हो? तो हाँ सच में मुझे तुम लोगों के साथ बात ही नहीं करनी। ऐसे कहते विंग वहाँ से उठकर सीधा बाहर आ चुका था, और विंग बाहर आते हुए कहता कि हाँ गन का इस्तेमाल किया है, ऐसे मैं नहीं कह सकता कि नहीं किया है करके, बट मैं क्यों बताऊँ तुम लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। सब लोग क्या सोचेंगे मैं बॉटम बन गया? नहीं। हाँ आज एक काम करता, मैं आज वांग जी को बॉटम बना देता हूँ। हाँ ऐसे ही करूँगा। ऐसे कहते हुए विंग जो क्लास में आ जाता है और वांग जी के पास आकर बैठे, वांग जी सुनो ना। वांग जी कुछ लिख रहा था, वो रुक जाता है, कहता है व्हाट? विंग कहता देखो कल तुमने जो मेरे साथ किया था, आज मेरी बारी। वांग जी कहता क्या किया था मैंने? तो विंग कहता अरे इंटीमेट हुए थे हम दोनों। तो वांग जी कहता अच्छा ऐसा कुछ हुआ था क्या? विंग कहता आप झूठ मत बोलो, हाँ तुमने किया था। वांग जी कहता हाँ तो क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? विंग कहता मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। वांग जी कहता अच्छा किस चीज़ के लिए? तो विंग कहता तुमने जो किया था। तो वांग जी कहता ओह अच्छा जो साबित किया था उसकी बात कर रहे हो? तो विंग कहता हाँ साबित किया था वही। तो वांग जी कहता हाँ तो विंग कहता तुमने किया ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा। वांग जी कहता क्यों करोगे तुम? तो विंग कहता क्या मतलब है, तुमने मेरे साथ साबित किया तो मैं भी साबित करूँगा। वांग जी कहता तुम क्या साबित करोगे? तो विंग कहता मैं 12 बच्चे पैदा कर सकता करके। तो वांग जी कहता पहली बात मैं एक लड़की नहीं हूँ, और मैं बच्चे पैदा करना भी नहीं चाहता, और मुझे बच्चे की ज़रूरत भी नहीं है। तो विंग कहता हाँ तो तुमने जैसे किया मैं वैसे ही करूँगा। वांग जी कहता है विंग मुझे तुम्हें साबित करना चाहता कि मेरे अंदर पावर्स है करके, और ये तुमने मुझे कहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हो करके, मेरे यहाँ किसी काम का नहीं करके, इसलिए मैंने साबित किया था तुम्हारे सामने, ठीक है? एंड देन तुम क्या साबित करना चाहते हो? और मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मतलब भरोसा है कि तुम कुछ भी कर लोगे, क्योंकि तुम 10 लड़कियों को छेड़ते ही रहते हो, तो तुम 12 बच्चे तो आसानी से पैदा कर सकते हो। 12 लड़कियों को छेड़ो, 12 लड़की के साथ कार्यक्रम कर दो, और 12 बच्चे तुम्हारे हाथ में होंगे, तो मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। फिर कहता हाँ तुम मुझे मतलब ऐसे सोचते हो कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ क्या? तो वांग जी अपने गिरीबान में झाँक कर देख लो, पता चल जाएगा। विंग कहता हाँ ये तुम किस तरह की बकवास बोल रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है रियलिटी हमेशा छुपती है विंग उसे घूरने लगता है, कहते तुम बास्टर्ड। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए, अभी मुझे पढ़ाई करने दो, समझे? विंग कहता है पढ़ाई करके कौन सा तीर मारने वाले हो पता नहीं। वांग जी कहता है तीर तो नहीं मारूंगा, पेरिस चला जाऊँगा, US चला जाऊँगा पढ़ने के लिए। विंग कहता है हाँ देखता हूँ कब जाते हो तो। वांग जी कहता है हाँ देख लेना, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, फिर रहना किसी और के साथ लड़ने के लिए।
विंग कहता मैं तेरे साथ का आया, मैं मेरे को बहुत सारे लोग हैं लड़ने के लिए और मैं तुम्हारे साथ कभी लड़ता नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ। वांग जी कहता हाँ हाँ तुम्हारा प्यार मेरे लिए बर्बादी बनता जा रहा है। तो विंग कहता बर्बादी नहीं, ये तो आबादी है, देखो। वांग जी उसे घूरने लगता है और कहता जाओ। तो विंग कहता अरे यार मेरा दोस्त भी ना कुछ भी समझता नहीं, सच में एक नंबर का कमीना है, पास्टर है। ऐसे कहते विंग वहाँ से आ चुका था शाम के वक्त। वांग जी और विंग घर की तरफ जा रहे थे। घर की तरफ जाते वक्त विंग कहता है सोचना वांग जी मैं भी एक बार खरीद लेता हूँ ना, हाँ जैसे को वैसा ही मिलेगा ना। वांग जी कहता मैंने कहा था, हाँ जो चीज़ कही थी हम लोगों ने वो कर ली है, तो चिंता मत कर। विंग कहता बट तूने मेरे साथ क्यों किया, फिर तुझे भी नहीं करना चाहिए था, तूने पूरा मेरे साथ वो। वांग जी एक ही बार किया था, तू चाहता है कि मैं फिर से वही सब दोहराऊँ करके, तो बोल दे, मैं एक बार और ज़रूर करना चाहता हूँ। तो विंग कहता हाँ तो तू पागल हो गया है वांग जी, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तेरा प्यारा सा दोस्त हूँ और तू दोस्त के ले लेगा। तो वांग जी कहता हाँ ले लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, एक दूसरे को देने के लिए तो वो रहता है ना। तो वांग जी कहता वांग जी तू बेशरम हो गया। वांग जी कहता थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए। विंग कहता क्या बकवास करा, ये तेरे लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं थी। वांग जी कहता हाँ रहने दे, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं थी तो जो कुछ भी था। ऐसे कहते वांग जी एंड मी एक दूसरे के साथ लड़ते हुए घर में आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे उतार देता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। विंग कहता सच में वांग जी ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, सच में उस कमीने ने मेरे साथ वो सब कर दिया, बट काम करता उसके घर में जाकर करूँगा। हाँ घर में एक अच्छा सा प्यारा सा बिस्तर भी होगा और बहुत मज़े से करूँगा। ऐसे करते विंग घर में आता है, शावर लेता है, शावर लेने के बाद जल्दी खाना खाता है और वांग जी घर में घुस जाता है। वांग जी अपने आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहा था। विंग कमरे के अंदर घुस कहता है हे वांग जी कहता अब तुम यहाँ क्यों आए हो, हाँ दिन भर में दिमाग खाने के बाद अब रात भी तुम्हें दिमाग खाने के लिए मिली है। विंग वांग जी के पीछे आता है, वांग जी के शोल्डर को धीरे धीरे दबाते कहते हैं वांग जी ठंडे दिमाग से सोचो ना, हाँ देखो मैंने वो सब, तुमने जब वो सब कुछ किया था मैंने बहुत इंजॉय किया था। वांग जी कहता सीरियसली। तो विंग कहता हाँ और अगर मैं भी तुम्हारे साथ ये करता हूँ ना तुम बहुत इंजॉय करोगे। वांग जी कहता ओह सीरियसली। विंग कहता हाँ यकीन मानो वांग जी तुम बहुत इंजॉय करोगे, मैंने भी बहुत इंजॉय किया था। वांग जी कहता अच्छा तुम्हारा वैसे ही इंजॉय था जहाँ पे मुझे तुम रोक रहे थे कि वांग जी प्लीज़ बाहर निकालो, वो तुम्हारा इंजॉय था। विंग कहता हाँ वैसे नहीं, वो मैं तो तुम्हारा नाम भी ले रहा था, मैं मौन कर रहा था तुम्हारे नाम से। वांग जी कहता ओह ऐसा भी कुछ था क्या। विंग कहता हाँ वांग जी ऐसा ही था, यकीन मानो। वांग जी कहता ओह और कुछ। विंग कहता देखो वांग जी हम दोनों मतलब देखो मैंने बहुत इंजॉय किया था, तुम्हें भी तो वैसा इंजॉय करना चाहिए ना, इसलिए देखो मैं तुम्हारे साथ आराम से सारी चीज़ें करूँगा, फिर देखना तुम भी इंजॉय करोगे। वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, चलो करते हैं, मेरा बिस्तर भी खाली है और मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ चलो। ऐसे कहते वांग जी विंग को बिस्तर के पास लेके आता है एंड देन वांग जी कहता चलो आ जाओ बेड पर बैठ जाओ। विंग कहता हाँ तुम भी बैठो ना। तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, मैं भी बैठ रहा हूँ विंग, मैं भी। ऐसे कहते वांग जी बेड पर बैठ जाता है, विंग भी बैठ चुका था। वांग जी तभी विंग को बेड पर धक्का देते, विंग तो क्या कर रहे हो। वांग जी कुछ नहीं, बस एक बार तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया था करके। तो विंग कहता हाँ ठीक है। और विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी की तरफ देखते वक्त विंग जो था ना वांग जी के कपड़ों को निकालने लगता है। वांग जी कहता अरे तुम इतनी ईगर क्यों हो रहे हो, हाँ इतनी ईगर होने का क्या मतलब है बताओ मुझे। तो विंग कहता मतलब तो कुछ भी नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ईगर हो जाऊँ। तो विंग कहता क्यों ईगर होना है तुम्हें बताओ मुझे, हाँ। तो वांग जी जस्ट ऐसे कहते हैं तो विंग कहता कि हाँ छोड़ो भी, चलो कपड़े उतारो। विंग कहते हाँ। तो वांग जी कहता अरे मेरे कपड़े उतारो तुम। तो विंग कहता हाँ। और विंग वांग जी की शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगता है। जैसे वांग जी की शर्ट को निकालता है विंग, वांग जी अपने शर्ट को अपने हाथ में ले लेता है। विंग कहता क्या कर रहे हो। तो वांग जी विंग से कहता है कुछ नहीं, और वांग जी विंग के एक हाथ को पकड़ता है और उसके बाद विंग से कहता है कि शर्ट निकाला ना, अब मेरी बारी। ऐसे कहते वांग जी जस्ट कहते हुए जो ना विंग का दूसरा भी हाथ पकड़े। विंग कहता क्या कर रहे हो, बट वांग जी सीधा विंग के दोनों हाथों को शर्ट से बांध देता है, देन ऊपर की तरफ जो वांग जी के बेड के एक कोने की तरफ बांध देता है। जिसके बाद तो वांग जी पूरा शॉक हो चुका था, पूरे शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ सारी चीज़ों को देख रहा था। वांग जी तो क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। वांग जी मतलब विंग कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या वांग जी। वांग जी कहता है हाँ मैं पागल हो चुका हूँ और तुमने अब मुझे फिर से छेड़ कर गलती कर दी है और अब इस गलती की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी विंग, बहुत अच्छे से मिलेगी। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग के बम पे जोर से स्लैप करते, जिस कारण विंग कहता वांग जी, बट वांग जी कुछ भी नहीं सुनता और वांग जी जल्दी से विंग के पैंट को खींच कर निकाल देता है, क्योंकि विंग सबसे छोटे से बॉक्सर पहन कर आया था। देन उसके कारण विंग पूरा नीचे से नेकेड हो चुका था, जिसके बाद वांग जी विंग के पैर को ज़बरदस्ती स्ट्रेच करता है। विंग वांग जी को पैरों से मारने की कोशिश करता है, बट वांग जी जस्ट कहता है अगर तुम ऐसा किया ना मैं तुम्हारे पैरों को भी ऊपर तरफ से बांध दूंगा। विंग कहता क्या नहीं, बट वांग जी कहता कि अब तुम्हें करना था ना विंग, देखो अब मैं बहुत प्यार से करूँगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, देख लेना। ऐसे कहते वांग जी अपने लोअर पार्ट को बाहर निकालते हुए विंग के बट के अंदर डायरेक्टली अपने आप को एंटर करा देता है। जिसके बाद हाय
विंग को लग रहा था कि उसका कलेजा बाहर निकल जाएगा। वांग जी ने इतना ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया था कि विंग खुद को संभाल नहीं पाता। अंदर वांग जी ज़ोर ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी हिट करते कहता मज़ा आ रहा है ना विंग, बहुत मज़ा आ रहा है ना। विंग कहता वांग जी छोड़ो ना प्लीज़, छोड़ो ना, दर्द हो रहा है, दर्द। वांग जी कहता तुमने तो कहा था कि बहुत मज़ा आया था करके, अब मज़े लो ना विंग, मज़े लो ना। विंग कहता यार मेरी करनी मेरे पर भारी क्यों पड़ती है, हाँ मैं इतना बुद्धू क्यों हूँ, ये इंसान सच में, ये इंसान तो मुझसे भी ज़्यादा चालाक है। ऐसे कहते हुए विंग बोल रहा था और वांग जी बस इंटीमेट हो रहा था। कुछ वक्त तक वांग जी एक राउंड परफॉर्म करने के बाद कहता है कि कैसा लगा। विंग अपने पैरों को सुकूड़ते हुए कहते तुम बहुत कमीने हो, तुमने जो किया ना वांग जी ये सब सच में गलत है, तुम ये गंदी चीज़ नहीं कर सकते हो मेरे साथ, तुमने ये करके ना बहुत गलती की है वांग जी, देख लेना मैं तुम्हें इसलिए ना बहुत बड़ी सज़ा दूंगा। वांग जी कहता है ओके क्या सज़ा दोगी विंग। विंग कहता है मैं तुम्हारी कार तोड़ दूंगा। वांग जी कहता है ठीक है इसके लिए भी एक सज़ा बनती है। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग के अंदर एंटर होता है। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता कि हाँ तुम जितना ही मुझे कोसोगे ना मैं उतनी बार करूँगा। विंग कहता क्या। वांग जी कहता हाँ इससे तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा भी हो जाएगा यू नो। ऐसे कहते विंग को ज़ोर ज़ोर हिट करने लगता है। विंग जस्ट वो मॉर्निंग कर रहा था, अब वो वांग जी को मना भी तो नहीं कर सकता था। वांग जी को जितना मना किया वांग जी और ज़्यादा करते जा रहा था, इसलिए विंग जस्ट सह रहा था एंड विंग उन सारी चीज़ों को फील भी कर रहा था। विंग के अंदर जो इमोशन थे ना वो भी आ रहे थे। वो वांग जी को बस देख रहा था अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए, जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू जो थे ना वो भरे हुए थे और विंग बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी की बॉडी मूवमेंट को देख रहा था। वांग जी शर्टलेस था एंड वांग जी ने बस अपने लोअर पार्ट को बाहर निकाला था और विंग के अंदर एंटर था और विंग वांग जी को ऐसे ही देखे जा रहा था, निहार रहा था। वांग जी की बॉडी विंग के ऊपर अप एंड डाउन हो रही थी और विंग की सांसें इसके साथ अप एंड डाउन हो रही थी। विंग जस्ट धीरे धीरे जो था ना अपने हाथ को बहुत ज़्यादा हिलाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अभी वांग जी को टच करने का मन हो रहा था, बट ऑब्वियसली उसके हाथ तो ऊपर बंधे हुए थे। वांग जी सेकंड राउंड को परफॉर्म करने के बाद वो विंग से अलग होने के बाद बस एक स्माइल करते कहते हैं पता चला मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता। हाँ विंग गहरी गहरी सांसें लेते वक्त बस वांग जी के चेस्ट की तरफ देख रहा था। वांग जी तभी विंग के हाथों को खोल देता है एंड खोलने के बाद वो उठते हुए कहता है कि हाँ जाओ घर चुपचाप से, यहाँ पे मत चिपके रहना, समझे। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था वो बस धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी पानी था ना वो पानी पीते जा रहा था। विंग जस्ट खड़ा हो जाता है और वांग जी को बैक से हक कर लेता है, जिस कारण वांग जी शॉक हो चुका था। वी क्या कर रहे हो। विंग वांग जी को टच करते हुए कहता है कि कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है तो हक क्यों कर रहे हो। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और वांग जी के बैक के ऊपर किस करते हुए कहता है कि मेरा मन हो रहा है इसलिए कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है अभी तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है। विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है पता नहीं। तो वांग जी कहता है कोई ना कोई रीज़न होगा जिसके कारण तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है। तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि वांग जी कहता है विंग कहता है तुम कितने भोले हो ना। वांग जी कहता है व्हाट। विंग कहता है तुम्हें पता है ना मैं जो चाहता हूँ वो निकाल कर रहता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ऐसे स्माइल करता है और विंग कहता है पता है वांग जी मैं तुम्हारे काबू में नहीं हूँ, तुम मेरे काबू में हो। वांग जी कहता है व्हाट। विंग कहता है हाँ यू नो ना आई लव यू सो मच। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है। तो विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है ये दोस्त वाला लव है। तो वांग जी कहता है ऑब्वियसली। तो विंग कहता है नॉट एट ऑल, इट इज़ लव, प्योर लव, जो दिल से किसी से हम प्यार करते हैं। तो वांग जी बस विंग को देखता है तो व्हाट। विंग कहता है हाँ आई लव यू। वांग जी बस विंग के हाथों को खोलता है और कहता है ये क्या बोल रहे हो विंग। विंग कहता है आई लव यू वांग जी। वांग जी ये क्या बोल रहे हो। विंग कहता है सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें, बार बार तो बोल रहा हूँ ना। हाँ। तो वांग जी तो क्यों तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो। हाँ हम दोनों तो बस दोस्त थे ना। तो विंग कहता क्या दोस्त ये सब कुछ करते हैं वांग जी, तुम खुद जानते हो दोस्त ये कभी नहीं करते हैं, तुम इसलिए तो मुझसे नाराज़ हो गए थे ना। तो वांग जी कहता है हाँ तो विंग कहता है तो हमने जो कुछ भी किया है ना वांग जी। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है ये सब कुछ मैं चाहता था। वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता है क्यों। तो विंग कहता है ऑब्वियसली मैं तुमसे प्यार करता था और शायद तुम प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते, ना मानते, इसलिए ये मैंने प्लान बनाया उस पार्टी की रात को, जहाँ पे मैंने जानबूझकर वो ड्रिंक को पिया एंड देन उसके बाद मुझे पता था कि मैं खुद को रिलीज़ नहीं कर पाऊँगा, तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे करके, दैन तुमसे मैं मदद मांगूंगा एंड देन ये सब कुछ होगा, तुम्हें चिढ़ाना सारी चीज़ें होगी, तो ये सारा प्लान मेरा ही था एंड तुम प्रोवोक हो गए। तो वांग जी विंग को देखते हुए विंग ये तुम किस तरह की बकवास बोल रहे हो। मतलब विंग कहता क्या मैं सच बोल रहा हूँ वांग जी, ये कोई बकवास नहीं है, तुम्हारे अंदर जाने से तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने से लेकर हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वांग जी वो मैंने सोचा था, बट इतना एक्सटेंट लेवल तक मतलब एक्स्ट्रा लेवल तक जाएंगे हमने ये नहीं सोचा था, बट तुमने वो भी कर दिया।
तो वांग जी कहता विंग तुम क्या चाहते हो? विंग कहता मैं तुमसे प्यार चाहता हूँ वांग जी, आई लव यू सो मच वांग जी। वांग जी कहता व्हाट? विंग विंग कहता हाँ वांग जी सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। वांग जी कहता विंग तुम मुझे तो बस दोस्त समझते थे ना। विंग कहता नहीं, मैं तुम्हें दोस्त नहीं समझता था वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा क्लोज था, क्लोज। आई लव यू। वांग जी बस विंग को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी तो कपड़े पहनो और घर घर जाओ कि ये फालतू की बकवास मत करो। विंग कहता है फालतू की बकवास कर रहा हूँ क्या, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके। वांग जी कहते ये तुम्हारी बस बकवास बातें हैं, शायद ये सब कुछ हो गया, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलने लगा है। विंग वांग जी कहते वांग जी सीरियसली मैं तुझसे सच में प्यार करता हूँ यार, और तू मेरे प्यार को समझ नहीं रहा है वांग जी। वांग जी कहता है अच्छा प्यार को समझने के लिए कुछ बता तो सही, सीरियसली कोई बात बता जिसे मैं समझ सकूँ। हाँ वांग जी बोल। विंग बोलो। विंग कहता आई लव यू। वांग जी कहता है हाँ। विंग मजाक मत करो। विंग कहता मैं सीरियस हूँ, यकीन कर। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता होगा शायद से, बट यकीन कर। वांग जी कहता है आई डोंट, मैं तुम पे बिलीव नहीं करता। उसके बाद विंग कहता कि ठीक है मैं तुझे यकीन दिला दूंगा। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी बस वहाँ से चले जाते हैं। हाँ विंग एंड वांग जी मतलब विंग वहाँ से चला जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी नेक्स्ट डे विंग के घर के सामने रुका हुआ था। वांग जी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट विंग आता है और गुड मॉर्निंग ऐसे कहता है, और वो कार में बैठे हुए वो निकल चुके थे। उसके बाद विंग एंड वांग जी कॉलेज जाते, मतलब उन लोगों के शेड्यूल दिन ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी को लगा था कि विंग ने जो लव यू बोला था मतलब वो ऐसे ही था। वांग जी को लगा था कि विंग भूल जाएगा, बट नहीं, विंग रोज़ उसे हेलो भी कहता था, रोज़ याद दिलाता था। रोज़ ये सिलसिला चलता रहा, जहाँ पे विंग रोज़ उसे प्रोवोक करने की कोशिश करता था और वांग जी खुद पे कंट्रोल रखता था, बट विंग तो विंग था, वो प्रोवोक करने से कहाँ रुकेगा। वो वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर टच करेगा या वांग जी के कान में विस्पर करेगा, कुछ नोटी सी बातें बोलेगा, जिसके कारण वांग जी के अंदर का शैतान जाग जाता, जिसके कारण वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ वो इंटीमेट हो जाते। धीरे धीरे वक्त चलता है एंड देन उसके बाद आती है वांग जी को यूएस भेजने की बारी। जिस चीज़ के विंग को पता चलता है तो विंग बस रोने लगता है और वांग जी को कहता है कि ना जाए करके, मत जाए। बट वांग जी ऑब्वियसली वो सोचता है कि शायद मतलब होता है ना विंग और वो दो एक दूसरे के साथ थे, इसलिए विंग ऐसे बोल रहा है करके, और वांग जी और विंग ने इतना कनेक्शन फील किया करके ऐसे वांग जी को लगता है। इसलिए वांग जी विंग को रोने से मना करते हो, कहता कि रोने की क्या ज़रूरत है, तुझे कोई और दोस्त मिल जाएगा, वैसे भी तेरे पास 17 से 18 दोस्त थे तो उनके साथ इंजॉय करना। बट विंग बिल्कुल मना कर देता है हमारे वांग जी को। बट वांग जी बस ऐसे ही सोचता है कि विंग कुछ दिनों के बाद भूल जाएगा, बस भूल जाएगा। इसलिए वांग जी वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है और विंग बस रोता रहता है। वांग जी ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि विंग कितना रोते रोते बेहोश हो गया करके, वांग जी ध्यान नहीं दे पाया एंड बस वांग जी वहाँ से चला गया। हाँ एंड देन उसके बाद विंग को देखते, जहाँ पे विंग घर में आने के बाद वो बस रो रहा था, अपनी माँ से कह रहा था कि वांग जी क्यों चला गया माँ, मैं उसे पसंद करता था माँ, आपको तो पता था ना। उसकी माँ कहते हाँ मुझे पता था, बट बेटा सबको किसी ना किसी वजह से यहाँ से जाना पड़ता है। विंग बस रोते रोते बस सो जाता है। फिर 2 दिनों के बाद देखते, जहाँ पे विंग क्लास में बैठा हुआ था, बहुत शांत था, बहुत उदास था, वो शांति से पूरी देर बैठा हुआ था। उसके दोस्त अरे विंग रिलैक्स हो जा, वो वापस आ जाएगा, वो कहीं गया थोड़ी ना है, वो जल्दी आ जाएगा, वो पढ़ना ही तो है ना, 2-3 सालों का ही तो बात है। विंग कहते 2-3 साल, मुझे लगता है कि 7 जन्म हो गया है, मुझे ऐसे लग रहा है वो जब से गया है तब से। तो वो लगता है हाँ विंग क्या बकवास लगा के रखी है यार तूने, विंग क्या बकवास लगा के रखी है, हाँ तो क्या कैसी बातें बोल रहा है। तो विंग कहता हाँ ठीक है हाँ, और विंग उन लोगों के साथ हैप्पी रहने की कोशिश करता है। बट तभी वहाँ पे किसी की एंट्री होती है, वो इंसान जल्दी वहाँ पे आ रहा था, आने के बाद वो जल्दी से कहता है वी, जिसके कारण विंग आवाज़ सुनता है, विंग टर्न होता है एंड देन वो वांग जी को देखकर वो शॉक था। विंग दौड़ते वांग जी तुम यहाँ, वांग जी विंग को हक करता है और वांग जी खुद भी रोते हुए, तो विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, आई एम सॉरी मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। विंग कहता हाँ क्या हो गया। वांग जी कहता आई मिस यू सो मच विंग, आई मिस यू। विंग उसे देखता है और कहता वांग जी तुम रो क्यों रहे हो। वांग जी कहता मुझे नहीं पता बस मुझे रोना आ रहा है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा था, मुझे इसलिए रोना आ रहा है। तो विंग वांग जी की इन बातों को सुनने के बाद विंग भी खुद भी रोने लगता है। उसके बाद वो रोते रोते घर में आने के बाद वांग जी बताता है कि वो गया था यूएस में, उसे लगा था कि ये नॉर्मल दिन है, मैं भूल जाऊंगा करके, बट नहीं, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया, मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी भी था, बट नहीं मुझसे नहीं हो पाया विंग, मैं बस उसके दिन मैं सीधा यहाँ पे आ गया, मैं बस यहाँ पे आ गया विंग, बस मुझे तुम्हारे पास आना था। विंग कहता ओह। तो वांग जी कहता आई डोंट नो विंग ये प्यार है या नहीं, ये क्या है, बट मुझे तुम्हारे साथ रहना है विंग हमेशा। विंग कहता हाँ ये बुद्धू यही तो प्यार है। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ इसी को तो प्यार कहते हैं वांग जी, जो हम अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते, हमेशा रहना चाहते, इसी को तो प्यार कहते हैं वांग जी, आई लव यू। वांग जी उसे कहता कि आई लव यू विंग, आई लव यू टू विंग, आई लव यू टू।
ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को डायरेक्टली किस कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करे। तभी वांग जी के अंकल कहते हैं हाँ सच में ये बच्चे ना, आजकल के बच्चे ना खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख सकते, कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ शर्म करो कुछ तो। ऐसे कहते कुरैन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी कहते मेरे कमरे में चलो। विंग कहता हाँ हाँ। देन उसके बाद वांग जी और विंग कमरे में थे। वांग जी जिस दरवाजे के ऊपर विंग को पुश करता है, देन किस करते वक्त होता है ना, विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइडली घुमाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें पूरा खा जाऊँगा और इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकते, समझे ना। तो विंग कहता हाँ हाँ मैं नहीं रोकने वाला। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर चुके थे, बुरी तरह से एक दूसरे को खा रहे थे। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके Hello. बाय। What are you doing?